सो देखो अभी इसमें क्या हुआ है, अबाउट इंडिया सो ये जब भी गिर रहा था तभी वॉल्यूम हैज लाइक पिक्ड अप यहाँ पे। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो कि जो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर था दैट हैज बेंट, लोअर हाई बनाने का कोशिश कर रहा है कि करेगा, वी डोंट नो। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। तो इसके नीचे ये सेल कैंडिडेट एक अच्छा है एंड लास्ट 3 दिन से वॉल्यूम भी स्लाइटली इंक्रीज है, बट यहाँ पे सपोर्ट भी है। तो इट्स बेटर कि हम ये दो लेवल्स पे देखें कैसे करना है। तो दिस वन लुक्स रेडी एक्चुअली। नेक्स्ट इज योर एसीसी। एसीसी का यहाँ पे ये ब्रेकआउट है। ड्यू टू दिस ब्रेकआउट द स्टॉक्स आर मूविंग हायर, राइट। अभी ये जब ऊपर जा रहा है that time you see the volumes are quite increasing, right? तो जब भी वॉल्यूम बढ़ता है इस तरह से we normally get a test for high volume bars, और टेस्ट फॉर हाई वॉल्यूम बार्स, राइट। तो वो टेस्ट आने तक वेट करना पड़ेगा। अभी बिना टेस्ट आए वो भागता हुआ रहेगा तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। रेजिस्टेंस यहीं पे खड़ा है, इसमें जो है रेजिस्टेंस यहीं पे खड़ा है। तो ये वीकली रेजिस्टेंस होगा, डेली का नहीं होगा। तो हमको वीकली के पर्सपेक्टिव से देखना होगा। कलर कोड याद रखो, द पिंक कलर इज ऑलवेज फॉर वीकली, ब्लू कलर, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, कोई भी ब्लू कलर है वो डेली, एंड ऑरेंज कलर रहेगा, ऑरेंज, वाइट, ग्रे, ये सब आपके इंट्राडे हैं। ठीक है, तो कलर कोड्स याद रखो। जैसे कि यहाँ पे वी हैड ब्लू, तो ये हमारा डेली का ट्रेंड लाइन ब्रेक था, लाइक दैट। तो अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से उसको ट्रेड को हैंडल इजीली कर सकते हैं। ओके, तो इसमें रीटेस्ट चाहिए। अभी द क्वेश्चन इज कल जो यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है लेकिन नीचे आके ऊपर गया ना, तो इज दैट अ रीटेस्ट और व्हाट। 15 मिनट पे भी देखोगे तो ये ओपनिंग में ही हुआ है जो हुआ है, आदमी ये कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्लियरली सी एन एग्जॉशन, एसओटी कंफर्मेशन चाहिए एसओटी के साथ में टू थिंक कि ये नीचे जाने वाला है। फिलहाल ये थक चुका है, इट्स एग्जॉस्टेड। मोमेंटम काउंटिंग करोगे तो भी ये थक चुका है। ट्रेड नहीं है, क्लियर ट्रेड नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट, अदानी जा ही जा रहा है। फर्स्ट रेड बार है, जब तक अदानी पिछले 2 बार के लोस के नीचे जाके क्लोज नहीं करता तब तक इसको आप बेयरिश नहीं मान सकते हो। तो अदानी स्टिल इन अप ट्रेंड, सुपर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अदानी ग्रीन्स हैव गिवन द ब्रेकआउट। एक ब्रेकआउट इधर हुआ, दूसरा ब्रेकआउट इधर हुआ, और कल हाई वॉल्यूम से वो रिजेक्ट भी हो रहा है, राइट। तो प्राइस हैज स्टार्टेड मेकिंग हायर हाईज एंड हायर लोस। तो या दिस वन इज गुड, इस पे नजर रख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा यू सी दिस रेजिस्टेंस इज आल्सो देयर, वो रेजिस्टेंस पे रिएक्ट हो रहा होगा, मे बी दैट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। रीटेस्ट करके आता है तो ये इसका ब्रेकआउट जोन है, राइट। तो अगर ये रिटेस्ट करने आता है तो यहाँ से इसको बाउंस करना ही चाहिए, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द स्टॉक। तो अदानी ग्रीन्स को भी हम लिस्ट में रखेंगे। अदानी पोर्ट्स ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यू सी दिस रेंज इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड, यहाँ से इधर यार आजा, ओके। सो ये 1 वर्सेस यहाँ से ऐसे पकड़ लो, 1, 2 वर्सेस 2, दिस इज योर 3। अभी सपोजिटली इसके बाद इसको ब्रेकआउट करना चाहिए था, इसने ब्रेकआउट फेल किया, राइट, फॉर्म्ड अ फेक आउट बेसिकली। तो ये 3 अब ये एक्सटेंडेड में है, राइट। और मोस्ट लाइकली ये कोई साइकिल में है विच वी कैन नॉट सी ऑफ कोर्स, क्योंकि साइकिल के जो रूल्स है वाइकॉफ साइकिल्स के वो ये ओबे नहीं कर रहा है। इट्स लाइक
दिस पर्टिकुलर थिंग इज वे टू एक्सटेंडेड, तो इसमें हम अपसाइड काउंट्स नहीं निकाल सकते हैं। बट या ये एक ब्रेकआउट का साइन है अदानी पोर्ट्स। तो अगर अदानी पोर्ट्स ऊपर वीकली टर्म्स पे इतना भागने के बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट, छोटा सा 2 हफ्ते का कूल ऑफ एंड देन कंटिन्यू कर रहा है, तो डेफिनेटली ये अभी एग्जॉशन के काफी पास में है, तो यहाँ पे एंट्री करना गलत होगा। बट अगर वो सपोज यहीं पे 2-3 हफ्ता निकाल देता है, या आगे जाके ऊपर 2-3 हफ्ता निकाल लेता है, या यहाँ से ऊपर जाके कुछ ऐसा कोई फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसका ब्रेकआउट वुड हैव बीन गुड। तो अभी इसको 1 मंथ अप्रोक्स लगेगा एटलीस्ट, कुछ नहीं तो आप 1 मंथ लें के बदले 3 वीक्स तो भी दे दो उसको कूल ऑफ के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली भागता रहेगा तो इट्स नॉट गुड। इसको भी ले लेते हैं लिस्ट में, बाद में देखेंगे क्या करना है। देन अदानी ट्रांसमिशन, ये ब्रेकआउट हुआ, ये वाला मूव वी कॉट, रिट्रेसमेंट आया, अब ये क्लियर एक्सॉशन हो गया है। नाउ इफ यू चेक द वॉल्यूम्स, यहाँ पे ये वाली बार का भी वॉल्यूम छोटा बार हाई वॉल्यूम, ये वाले बार का भी छोटा बार हाई वॉल्यूम, बेसिकली ये तो रिजेक्शन भी हुआ है। तो यस, दिस नाउ इज क्लियरली गेटिंग एग्जॉस्टेड। इसमें रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन कुछ तो आना चाहिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये 4-5 दिन का इस तरह से कुछ आना चाहिए। दिस वन आल्सो लुक्स गुड। इसके टारगेट्स 4000 के है, ज्यादा दूर नहीं है 4000 से अभी है, इसको देख सकते हैं। तो ये वाला जो स्विंग हाई निकला है वो, एंड इसका जो नीचे से पाइवोट आएगा, ये दो आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स टू मॉनिटर। सेल नहीं करना है, बाई करना है। नेक्स्ट इज अल्केम। अल्केम खराब हो गया, राइट। अभी अल्केम में 2 अलग-अलग सिचुएशन है। ये एक जिस हिसाब से ये बिहेवियर कर रहा है, उस हिसाब से इट लुक्स लाइक कि ये शायद फेज बी ऑफ अक्यूमुलेशन में है, अक्यूमुलेशन साइकिल का फेज बी है, राइट। अभी यहाँ पे इसको क्या करना चाहिए, ये जो छोटा सा ये स्ट्रक्चर बना है ना, ये डिप करके वापस आना चाहिए हमको। यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेक डाउन चाहिए। अगर वी गेट दैट फॉल्स ब्रेक डाउन, तो फिर इसको बहुत अर्ली लेवल पे ही कैच करके बड़े टारगेट्स के लिए कर सकते हैं। तो दैट्स द वन थिंग। बट ओवरऑल देखोगे तो ये जो चैनल में गया है, दिस इज वैलिड चैनल। सो 1 2 3 4 टच कंप्लीट। फिफ्थ के बाद यहाँ से इसको निकलना चाहिए, वो अभी तक निकला नहीं है, तो ये फोर्थ के लो के नीचे जाके भी फॉल्स ब्रेकआउट ही करना चाहिए फॉर दिस चैनल टू प्ले आउट। तो आप लाइक स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव चैनल देखो, या फिर ये जो एरिया बन रहा है इसको एक फेज बी ऑफ एक्यूमुलेशन साइकिल देखो, ये वेरिएशन 1 होगा, राइट। तो देखते हैं, इफ वी गेट द फॉल्स ब्रेकआउट, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक मिल जाएगा। डेफिनेटली बैंक जितना रिटर्न देता है उससे 3-4 गुना रिटर्न आराम से दे देगा ये, बट लंबा टर्म का होल्डिंग रहेगा। तो अल्केम एक लॉन्ग टर्म के लिए है मेरे पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है अंबुजा। अंबुजा तो सब अभी ओल्ड स्टोरी हो गया। दिस वाज द क्लासिक ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन अबव द ब्रेकआउट, और ये मूव हाई मोमेंटम, वॉल्यूम भी अब सुपर हाई हो चुका है इसका। सो देयर इज नो पॉइंट इन अटैकिंग दिस। और रिट्रेसमेंट भी बोले होंगे तो कितना आएगा वी डोंट नो। सपोजिटली जिस हिसाब से मूव हुआ है उस हिसाब से रिट्रेसमेंट ये लेवल तक आना चाहिए, बॉटम थर्ड तक। बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो छोटे टाइम फ्रेम पे, वो बड़े टाइम फ्रेम पे जो बड़ा वाला मूव दिख रहा है ना, एक्चुअली वो रिट्रेस होते हुए गया है, राइट। और अभी ऊपर के लेवल्स पे वी कैन सी के ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ थिंग बन रहा है। तो इसको ट्रेड कैसे किया जाएगा, जो ये वाला स्विंग है, ये वाले स्विंग से आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, एंड ये ट्रेंड लाइन के नीचे जो भी बार क्लोज करेगा, वो क्लोज के नीचे जाके आप सेल करोगे यहाँ पे।
तो वो छोटा सा ट्रेड रहेगा, आपके टारगेट्स इधर ही होंगे, तो दूसरे के लिए कौन मगजमारी करेगा, उसके साथ छोड़ दो। उल्टा नीचे से ऊपर टर्न करते हुए मिलता है, कंसोलिडेटरी रेंज में मिलता है, पिक इट अप, क्योंकि ये मल्टीपल ब्रेकआउट्स है। एक वीकली का भी ब्रेकआउट है, राइट। साथ ही में ये सिंगल वीक ने एक साथ में दो दो स्विंग पॉइंट्स को ब्रेक किया है, ऑलमोस्ट तीसरे को भी टच कर लिया है। इसको ये भी बोलना पड़ेगा कि तीसरे को भी टच कर लिया है। तो अगर कोई चीज एक ही सिंगल बार में तीन तीन इंपॉर्टेंट पाइवट्स को निकाल के जा रहा है, इसको तो इसमें बाय ही देखना है, कब कैसे क्या और कितना मोमेंटम रहेगा उसके बाद में, दैट इज द थिंग। अपोलो हॉस्पिटल ये हमने सेल में लिया है बिकॉज ऑफ दिस वीकली रिवर्सल बन गया है इसमें, दैट टू फ्रॉम अ लेवल जहाँ पे वो लास्ट टाइम ब्रेक डाउन हुआ था। कोई भी लेवल ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो वो उसका एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है ऑन द प्राइस एक्शन बेसिस। तो वो चीज देखना है। अभी डेली पे देखोगे तो डेली पे जो वीकली वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, राइट, देयर इज नो चैनल एज सच, बट मैं फिर भी जबरदस्ती से चैनल बना भी लूं इन केस जस्ट फॉर द नेम सेक, तो इसके काउंट्स पूरे हो चुके हैं। फोर्थ टच के बाद वो निकलना चाहिए और वो फिफ्थ टच पे निकल रहा है, तो ये एक वैलिड चैनल होता अगर ये लाइक फाइन वैलिड ब्रेकआउट होता अगर ये वैलिड चैनल होता। अभी चैनल के रूल्स ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट बिहेवियर वही दिखा रहा है, तो वो थोड़ा एक डायलेमा हो जाता है यहाँ पे, राइट। बट फिलहाल वीकली पे ब्रेकडाउन है तो वी विल सेल। ये नीचे का जो ये वाला जोन बना हुआ है, दिस इज द जोन, इसके लिए वी विल टारगेट एक छोटा सा है, तो ये वाला ही देख के आई गॉट इनटू अपोलो हॉस्पिटल का शॉट कैरी किया है फॉर दी स्मॉल टारगेट्स। वे वो टारगेट पे पहुंचने के बाद में हाउ इट परफॉर्म्स, राइट, ये जो यहाँ का ये वाला है, इट कम्स एग्जैक्टली अराउंड, कितना है हाई इसका, 4000 का ही है, राउंड नंबर है। 4000 का टारगेट पहुंचने के बाद क्या करता है, क्योंकि वहां पे रिटेस्ट भी होगा, वीकली का सब होगा, तो उसके बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है। सिंस एंट्री अच्छे लोकेशन पे है और स्टिल 130 पॉइंट्स टू गो, 3% का बेट आई थिंक, इसलिए वो ले लिया। नाउ दिस इज योर एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स अपने प्रीवियस स्विंग हाई पे रुका हुआ है, दिस इज स्टिल बुलिश। इसका टारगेट 3720 का है, टारगेट पहुंच के आता तो अच्छा है। अभी आप देखोगे डेली पे तो ये जो इसका डॉटेड लाइन है, दिस इज योर क्रिटिकल लेवल, जो रेजिस्टेंस से भी ओवरलैप हो रहा है, ये कॉन्फ्लुएंस है, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग दिस मच टाइम। यहाँ पे आने के बाद में वो इतना टाइम रुका हुआ है, राइट। मोस्ट लाइकली ये रेंज एस्टेब्लिश करे अगर मार्केट गिरेगा, एंड क्रूड भी देखते चलो, क्रूड अगर वीकन होता रहेगा, सो डेफिनेटली ये एक बेनिफिट आपको मिलेगा इसमें। तो ये एक बुलिश स्टॉक है, विल कीप इन वॉच लिस्ट। औरो फार्मा अब यहाँ से ड्राइंग्स नहीं होगा, ये करप्ट हो गया है पूरा ड्राइंग्स मेरा यहाँ पे। तो औरो फार्मा का ये एक लेवल का ब्रेकडाउन था, इंपॉर्टेंट लेवल था, विच गॉट ब्रोकन डाउन। और वीकली पे देखोगे, तो वीकली पे एक्चुअली वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन, खाली दिखता क्या है हमको, ये बड़ा वाला स्विंग था विच फॉर्म्ड सम सॉर्ट ऑफ रेंज, और फिर उसका ब्रेकडाउन कंटिन्यू करके ये अभी पुल बैक करने का कोशिश कर रहा है, राइट। तो देयर इज अ चांस कि ये और कंसोलिडेट कर जाए या और बेयरिश हो जाए, तो लेट्स सी कैसे हो रहा है। फिलहाल डेली पे अगर मैं ये छोटू सा एक हॉल्ट बना लूं, 2 बार हॉल्ट के टर्म्स में, समथिंग लाइक दैट, तो ये उसका ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट कर रहा है फिलहाल। इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, राइट। सो लेट्स वेट, लेट इट रिजॉल्व, और फिर कैसे रिजॉल्व होता है, कैसे वो काम करता है, उसके ऊपर देखेंगे। अभी इसमें फिलहाल कोई सेटअप नहीं है, सेटअप था वो इधर था, दिस बार जो 2 टेस्ट बार्स के बाद में
ब्रेकआउट के लिए अप्रोच कर रहा है। दिस पर्टिकुलर बार वाज योर टेस्ट बार, राइट, लो वॉल्यूम से हुआ, फिर दूसरा बार उसको होल्ड किया है, फिर उसके बाद में ये बार हुआ, ये आपका ब्रेकआउट बार है। ब्रेकआउट बार के बाद हमको चाहिए मोमेंटम कैच करे, मोमेंटम कैच किया, मोमेंटम कैच के बाद रेस्ट करे, इसने काफी टाइम तक रेस्ट किया, और फिर ये जो नेक्स्ट मोमेंटम कैच करता है ना, यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे आपका ट्रेड होता है। इसने ट्रेड दिया और फिर इमीडिएटली रिवर्स किया है, राइट। तो काइंड ऑफ ये ट्रैपिंग काइंड ऑफ सिनेरियो, अभी जब ट्रैपिंग होगा तो ट्रैपिंग में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम लोग ट्रैप होने चाहिए, राइट, वॉल्यूम्स हाई होने चाहिए। वॉल्यूम्स हाई हमको दिखते भी हैं, तो द कंडीशन इज जब सेलिंग आता है तो ये सेलिंग क्यों ड्राई आउट हो रहा है, इट डज नॉट मेक सेंस, राइट। दूसरा चीज, जब ये पहला वाला मोमेंटम पिक हुआ था यहाँ पे, राइट, और प्राइस कहीं हिल नहीं रहा था, प्राइस वॉज ट्रेडिंग इन अ रेंज, बट मेरे वॉल्यूम्स देखो गया तो हिस्टोरिकल लेवल से ज्यादा थे। तो ये जब भी ऐसे टाइप का वॉल्यूम्स होता है, ऐसे टाइप का वॉल्यूम्स को बोला जाता है स्वोलन वॉल्यूम्स, राइट, जो कि क्लियर इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे एक्टिविटी हुआ है बाइंग का, क्योंकि हम मोमेंटम राइजिंग मोमेंटम में थे जिसको स्टॉप किया गया है फॉर द बाइंग, लाइक मैनेज्ड पोजीशन बिल्डिंग बेसिकली, ठीक है। तो वो भी चीज है, तो ये लेवल को ये नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट के सिनेरियो क्या रहेगा, जहाँ पे इन्होंने मैनेज बाइंग किया है, प्राइस उसके नीचे सस्टेन ना करे, उसके नीचे जा सकता है, जाने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके नीचे सस्टेन ना करे, राइट। तो ये वाला जो लो बनता है, दिस वन रेड बार, ये आपका एसएल होगा, जो कि आता है 550, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे 550 is low for swollen volumes। ठीक है, अभी देखते हैं ऑरो फार्मा कैन गिव यू बेटर, यहाँ पे कोई साइकिल वाइकल नहीं है, जस्ट सिंपल प्राइस एक्शन है। स्ट्रक्चर का वेट करो, मंथली पे काइंड ऑफ रिवर्सल का साइन है, बट हमको और एक मंथ, ये मंथ क्लोज होगा, फिर इसके बाद का मंथ क्लोज होगा, उसके बाद हमको कोई ऐसा ट्रेड मिलेगा कि हाँ मैं इसको 2-3 महीने के लिए होल्ड कर लूँ, अभी कुछ नहीं। नेक्स्ट इज योर एक्सेस। एक्सेस क्लियरली आप देखोगे वीकली ट्रेंड लाइन पे रिजेक्ट हो रहा, मतलब वहीं पे से आज ये हफ्ते में उसने एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्ट किया है। तो डेली पे देखेंगे तो डेली पे देयर आर फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस वन, ये मैं कल भी देख रहा था, ठीक है। सबसे पहला चीज, अगर आप ये लो एंड ये लो के वॉल्यूम्स देखोगे तो डेफिनेटली एक लोकल है। अगर ये लोकल है तो ये जितना डिस्टेंस ऊपर गया है उतना ही इसको इसके ऊपर का टारगेट देना है, राइट, जो आता है समवेयर हियर, और वो अपने टारगेट से रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली ये जो जोन है, यहाँ पे देखो अभी कॉन्फ्लुएंस हो रहा था, यहाँ पे किसका कॉन्फ्लुएंस हो रहा था, वन। सबसे पहला चीज वीकली ट्रेंड लाइन का, जो स्टिल एक लोअर लोअर हाई ही है, राइट। दूसरा आ रहा था टारगेट फ्रॉम लोकल, दिस लोकल, राइट, तो वो चल रहा है। तीसरा, यहाँ से जो ये स्विंग्स आ रहा है ना, इसका भी ये सेकंड है, तो ये स्विंग को भी कैसे कैच करते हैं, जितना ये वाला डिस्टेंस है उसका ही आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो वहां पे रुक रहा है। सो इंटरेस्टिंग चार्ट, एंड सिंस ये वाला एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, तो हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के लिए एक चैनल लाइन बना देंगे, राइट। ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक हो भी रहा होगा तो लोअर लो नहीं होना चाहिए। दो सिनेरियोस, ये पहले तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये यहीं से पलटना चाहिए, या थोड़ा सा नीचे आके पलटे तो भी चलेगा। दैट इज योर सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, अगर ये ब्रेक भी हो रहा है तो ये लोअर लो का चांस ही नहीं है, क्योंकि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। अगर उसको लोअर लो ब्रेक डाउन करना है तो उसको एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक बाइंग एक्टिविटी है। तो उसके लिए
ये एक बुलिश स्टॉक है. ऑल वी हैव टू डू इज वेट कि क्या करें, बिकॉज इसका एक्चुअल ब्रेकआउट, इफ यू सी, ब्रेकआउट हैपेंड इन दिस बार. ब्रेकआउट आने के बाद में पहला फर्स्ट मोमेंटम में ही ब्रेकआउट किया था, वो रेस्ट किया है. दिस वाज योर फर्स्ट मोमेंटम. फर्स्ट मोमेंटम अगेन हैपनिंग विथ गुड वॉल्यूम्स. ये इसको हम बोलते हैं गुड क्वालिटी बाइंग. गुड क्वालिटी बाइंग. गुड क्वालिटी बाइंग के बाद में फर्स्ट मोमेंटम का है, ब्रेकआउट का ही. ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट मोमेंटम है, थोड़ा कूल ऑफ. कूल ऑफ के बाद जब सेकंड मोमेंटम आता है, दैट्स वेयर यू पिक. तो बेसिकली यहाँ पे आपका एंट्री था फॉर इसका टारगेट्स. और ऐसे भी देखोगे अगर, तो ये स्विंग हाई के ऊपर वही लेवल है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है. वो एक ट्रेड था पॉसिबल. आई पिक्ड इन बिटवीन, बट फिर एक दो दिन से ज्यादा राइड नहीं किया, स्लो चल रहा था, तो बट गलत था मैं वहां पे. नाउ बजाज ऑटो देखो ना, तो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो में पड़ा हुआ है. मैंने ये एक्चुअली पहले नोटिस नहीं किया, जस्ट फ्यू डेज बैक ओनली आई नोटिस्ड. ये प्राइस कहीं नहीं हिल रहा है ऑन वीकली टाइम फ्रेम, याद रखना, ऑन वीकली. एंड यू सी यहाँ पे ये वॉल्यूम्स, ये जो वॉल्यूम्स है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दीज आर योर स्वोलन वॉल्यूम्स. किसी ने बड़ा पोजीशन बनाया है यहाँ पे. अब हमको चाहिए सिर्फ मोमेंटम आने का वेट, राइट. और अगर बड़ा वॉल्यूम बनाया है तो वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा प्राइस. ये जो वीकली ट्रेंड लाइन है पिंक कलर का, उसको करेगा. दूसरा चीज, ये जो स्वोलन एक्टिविटी हुआ है ना, स्वोलन वॉल्यूम का, ये कहाँ हुआ है? जो मेरा यहाँ से वीकली ट्रेंड लाइन आ रहा था, इसके ब्रेकआउट के बाद में इमीडिएटली कंसोलिडेशन, एंड बड़ा कंसोलिडेशन. द रेंज इज काइंड ऑफ बिग, राइट. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 260 पॉइंट्स का वीक है. हाँ, 260 पॉइंट्स का रेंज है बाहर का 300 के स्टॉक में, राइट. तो ऑलमोस्ट 7-8% के रेंज में किसी ने स्वोलन वॉल्यूम से बाई किया. यहाँ पे ब्रेकआउट का कोशिश. दिस इज योर ब्रेकआउट बार. दिस इज योर ब्रेकआउट बार. ब्रेकआउट बार के बाद में उसको मोमेंटम पिक करना है. 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता हो गया, पिक नहीं कर रहे हैं, राइट. इसका ब्रेकआउट पे पिक करना चाहिए. बट नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? ये जो लास्ट वीक का बार है ना, दिस लास्ट वीक वाला बार, दिस बार वी कॉल इट एज टेस्ट बार, राइट. टेस्ट बार किसके लिए? फॉर नो डिमांड. ब्रेकआउट हुआ है, मोमेंटम पिक कर रहा है, एंड आप नो डिमांड दिखा रहे हो. ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग चीज है यहाँ पे. तो एग्जैक्टली वो कैसे बिहेव करेगा, क्या करेगा, वो है. दूसरा चीज, इसके ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए. गया तो था बट क्लोज नहीं किया. आप डेली पे देखोगे ना, तो ये वाला जो हाई है, इसके हाई के ऊपर हमको क्लोज नहीं चाहिए. गया था, वॉल्यूम्स नहीं आए, और फिर जैसे ही रिटर्न हुआ वॉल्यूम्स तुरंत आ गए, राइट. तो यहाँ पे अभी शायद कुछ सेलर्स है, एंड जो नो डिमांड वाले, नो डिमांड मतलब बायर्स नहीं है. नाउ दैट बायर्स आर माइट बी कमिंग, तो शायद ये फाइट जोन फिर से बन सकता है, जहाँ पे आपको ऐसे ही बीच बीच में, ऐसे बीच बीच में बड़े बड़े बार्स जो होते हैं वो मिलना चालू हो जाएंगे ऑन डेली. तो ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि ये फाइट कैसे रिजॉल्व होता है, क्या होता है. बट दिस इज क्लियर कि जब तक हम ये वाले लाइन के ऊपर है, स्टॉक बुलिश ही रहेगा. ओके. तो ये एक स्टोरी. अभी इसमें कोई न्यूज वगैरह है, कोई लॉन्च वगैरह है इन लोगों का, तो वो भी हमको काफी चीजें बताएगा. तो उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट इज योर बजाज फिनसर्व. बजाज फिनसर्व मंथली के ऊपर जाके रुका है. एक क्लासिक रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से आ रहा था इन दिस, राइट. तो ये कॉन्फ्लुएंस एरिया. कॉन्फ्लुएंस कब होता है? जब दो से एक से ज्यादा चीजें एक जगह पे आती है, तो वहां पे रिएक्शन आएगा. तो ये कॉन्फ्लुएंस है, राइट. और अभी तक वी डू नॉट हैव एनी ब्रेकआउट बार इन मंथली. वीकली में आ गया है. वीकली में दिस वाज योर ब्रेकआउट बार, जिसके बाद बड़ा मूव आया है. ऑब्वियसली फर्स्ट मोमेंटम, नाउ कंसोलिडेशन, फिर सेकंड मोमेंटम जहाँ पे हम ट्रेड पकड़ेंगे. तो वो चीज है. तो इसको अगर आप उस तरीके से देखो, दिस शुड बी योर ब्लू लाइन्स, राइट. तो ये हमारा एक बेस था यहाँ पे, वीकली का बना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस.
एंड डेली पे आके देखोगे तो ये जो डेली का स्विंग लाइन ट्रेंड लाइन था, ये डेली का ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, कंसोलिडेट करके मोशन दिया, एंड ये एक हाई वॉल्यूम बार था, राइट। अभी क्या होता है, हाई वॉल्यूम बार को मार्केट रिटेस्ट करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये हाई वॉल्यूम बार जिसको फॉलो थ्रू नहीं मिला है, तो सपोजिटली इसका जो रिटेस्ट है ये लोअर थर्ड तक आना चाहिए था, नहीं आया, ये लो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो में रह गया। जब ये लो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो में से जाता है तो ऐसे ही इसका स्पीड स्लो रहता है। दिस इज व्हाट हैपेंड हियर। वॉल्यूम भी आए थे बट वो पिकअप नहीं कर पाए बिकॉज लो प्रोबेब नए बायर्स घुसेंगे ही नहीं जब तक हाई वॉल्यूम एरिया का टेस्ट नहीं होगा, तो वही चीज हुआ। फिर इधर आई डोंट नो ये बड़ा बार क्यों बना है, इज इट ड्यू फॉर मैनिपुलेशन, कोई न्यूज वगैरह था, कुछ था, आई डोंट नो। बट फिर वही प्रॉफिट बुकिंग जो हम बोल रहे थे नो, वीकली रेजिस्टेंस के पास में, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके पास में ही आपको प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखा, एंड नाउ वी आर टर्निंग बैक डाउन। स्टॉक अप कूल ऑफ फेज में जाएगा, ये ब्रेकअप डाउन है, ब्रेकआउट है, तो ये लेवल विच इज 15500 को क्रॉस किया तो भी नो प्रॉब्लम, बट 2 दिन से ज्यादा सस्टेन नहीं करना चाहिए। 2 डेज का सस्टेन नहीं होना चाहिए। अगर 2 दिन से ज्यादा सस्टेन हो गया तो फिर कुछ गड़बड़ है स्टॉक में, फिर हमको री एनालिसिस करना पड़ेगा। बट तब तक एवरीथिंग्स लुक गुड। दिस इज अ हाई वॉल्यूम बार जिसका फॉलो थ्रू नहीं आया है, लोअर थर्ड को टेस्ट कर रहा है, बट ये बड़े बार से टेस्ट कर रहा है, राइट। दिस इज काइंड ऑफ पिछले प्राइस एक्शन देखोगे तो ये हाईएस्ट बार है और ये सेकेंड हाईएस्ट बड़ा बार है। तो इतने बड़े बार से रिटेस्ट करने का जरूरत नहीं होता। कोई तो कुछ तो पैनिक हो गया है यहाँ पे, मैं भी फ्राइडे को मार्केट पूरा पैनिक में था इसके लिए। तो वही देखना है कि हाउ इट परफॉर्म्स। हमारे लिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, 15,500। 15,500 जब तक ऊपर है तब तक वी आर लुकिंग फॉर 17,000 का ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हो गया तो बल्ले बल्ले, बिकॉज वो ब्रेकआउट सीधा सीधा आपका मंथली का ब्रेकआउट होगा ये। तो यू कैन थिंक इन दिस वे, हाई, लो, और फिर ये जो इसका ट्रेंड का है ये क्रॉस कर रहे हैं, लाइक इसको इंटरमीडिएट के बदले, ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बदले इसको ये टाइम फ्रेम पे अगर आप लाइंस बनाओ, स्विंग लाइंस, तो ज्यादा बेटर होगा। ये कुछ इस तरह से हायर हाई हायर लो बना रहा था, देन वेंट फॉर द करेक्शन, राइट। ये यहाँ पे लोअर लो बन गया, मतलब मेरा वीकली पे ट्रेंड चेंज हो गया, नीचे गया। अभी हमको क्या करना है, लोअर हाई बना के नीचे फॉलो थ्रू लेना है। बट अगर यहीं पे वो चेंज कर गया तो ये हमारा एक कैंडिडेट हो जाएगा फॉर वी रिवर्सल, राइट। और अगर वी रिवर्सल को भी सस्टेन कर गया तो फिर ये एक सुपर बुलिश स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलरेडी काफी सुपर बुलिश है, 4,000 का स्टॉक अभी आज के तारीख में 16,000 चल रहा है। ये कोविड लोज है, कोविड के पहले का भी देखोगे आप तो वो कुछ 10,000 पे था। एक दो ऑलमोस्ट 2.25 साल में वो आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो ये और भी दे सकता है, उस पर ध्यान रखेंगे। बजाज होल्डिंग, ये क्या करता है इसको पता नहीं, ठीक है। देखो दिस इज द हाई वॉल्यूम बार जिसको फॉलो थ्रू नहीं है, इसका लोअर थर्ड टेस्ट होना चाहिए था। लोअर थर्ड टेस्ट करने के लिए जब भी वो इतना स्पीड से वापस आता है, इट्स नेवर अ गुड साइन। मैंने बताया तुमको थोड़ी देर पहले, कौन सा स्टॉक, फिनसर्व में हम बात कर रहे थे तभी, राइट। तो वही चीज हुआ, नीचे आया, ये जो स्विंग लोस थे उसके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है और ऊपर निकला है। बट अब इसने स्ट्रक्चर बिगाड़ना चालू कर दिया है वीकली पे। अगर आप वीकली पे इसको ड्रॉ करोगे, सॉरी वीकली पे अभी भी स्ट्रक्चर मेंटेन है। दिस वाज योर स्विंग, यहाँ से सीधा इधर ये स्विंग है, तो ये और ऊपर की तरफ ही वीकली पे तो अभी भी बुलिश लग रहा है। डेली पे स्ट्रक्चर माइट हैव चेंज, लेट मी चेक। हाँ डेली पे चेंज हुआ है, तो इसको डेली पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फर्स्ट लोअर लो लगा है, ये फर्स्ट लोअर लो लगा, लोअर हाई एंड फॉलो थ्रू। जब फॉलो थ्रू आता है तब अकॉर्डिंग टू डाउ ट्रेंड चेंज होगा। तो जब तक ये करंट लो के ऊपर है तब तक ये अप ट्रेंड में ही माना जाएगा या साइडवेज टू बुलिश ही माना जाएगा। वंस दिस लो इज ब्रोकन देन ओनली वो डेली पे डाउन ट्रेंड में जाएगा, विच इज 4,300 के आसपास का लो है।
एग्जैक्टली 4294। इसमें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा ओवरलैप है, हद से ज्यादा ओवरलैप है। ये मोमेंटम भी सिर्फ नॉर्मली यही लेवल तक पिक करता है अंदाज। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ड्यू टू दिस मूव मे बी वॉल्यूम ज्यादा है तो कोई न्यूज होगा, ऑल इन ऑल वही लग रहा है। प्लस ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग का भी साइन दिख रहा है इन बजाज होल्डिंग। ब्रेकआउट का वेट करते हैं, that's the good way to break it। इसमें कोई साइकिल नहीं है, बाइक ऑफ साइकिल नहीं है, क्योंकि जब भी लोगों को रेंज दिखता है मतलब दे थिंक कि ये बाइक ऑफ साइकिल है। नहीं, हर रेंज साइकिल नहीं होता, हर रेंज में लोग खरीद नहीं रहे होते। जब भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है तभी भी ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, तभी भी प्राइस रेंज में ही रहेगा। इससे ज्यादा कोई स्ट्रक्चर मैं नहीं देख पा रहा हूँ इसमें। उनको सिर्फ एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 5600 का। चलो आगे बढ़ते हैं। बजाज फाइनेंस ब्रेकआउट है चैनल का, वैलिड चैनल का ब्रेकआउट है। अब रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट कहाँ तक आएगा वी डोंट नो। एंड सेम एज बजाज फिनसर्व रेजिस्टेंस ले रहा है, स्टॉक बुलिश है, सेम सेम एनालिसिस है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो वही सेम एनालिसिस रहेगा, वेट एंड वॉच, मजे करना है तब तक कुछ टेंशन लेना नहीं है। बंधन बैंक, इसने अभी अगर ये मेरे को एक दिन रुक के ऐसे एक दिन यहाँ पे रुकने के बाद में वो फॉलो थ्रू अगर डाउन साइड लेगा तो मैं इसमें बेयरिश हूँ। फिर ये लेवल को टच करने आएगा, जो भी है 240 के लेवल को वो टच करने आएगा फॉर श्योर। ये एक बड़ा ट्रेड है, यहाँ पे रुक के जाना चाहिए। अगर ये बड़ा बार बनाता है तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है, फिर मेरा कंफर्मेशन आएगा ये ब्रेकडाउन के बाद। और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हम ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वहां तक तो डेफिनेटली जा रहे हैं, जो कि आएगा 315 का, राइट। तो सिंस ये वो रेजिस्टेंस पे था और मेरा पोजीशन इसमें शॉर्ट खड़ा है फ्यूचर्स का, सिंस ये रेजिस्टेंस के पास में था, ब्रेकआउट के पास में था एंड मार्केट्स गिरने का नाम नहीं ले रहे थे एटलीस्ट टिल थर्सडे, तो मैंने इसको सिंथेटिक फ्यूचर का लॉन्ग करके उसको न्यूट्रल कर दिया है। तो अभी मेरा लॉस नहीं आएगा। अगर ये नीचे जा रहा है तो फ्यूचर में जो लॉस है वो कम होगा, और ऊपर जा रहा है तो फ्यूचर का लॉस बढ़ेगा, वो सिंथेटिक फ्यूचर का लॉस कम होगा। तो ऐसे भी झूलने वाला है, तो इसको होने दो, जब भी हो जाएगा तभी वी विल सी। बाकी इसमें अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव देखोगे तो हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव ये एक बहुत बड़ी वाली रेंज में चल रहा है। अगेन कोई भी साइकिल नहीं है। हाँ, ये बड़ी वाली रेंज को अगर आप मंथली पे देखोगे, राइट, ये मंथली पे देखोगे तो सडनली जो ये वॉल्यूम स्पाइक्स दिख रहे हैं ना, ये वाला फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट, तो ये वाला आपका स्वोलन वॉल्यूम्स का कंडीशन है। देयर आर चांसेस पॉसिबिलिटीज के कोई तो ये लेवल को 250 के लेवल को डिफेंड कर रहा है, राइट, बट क्यों और कर रहा है तो कब तक करेगा, 1.5-2 साल तो हो गया, ये ब्रेकआउट कब देने वाला है दैट वी डोंट नो, राइट। बट एक बहुत नैरो रेंज में बना के फंसा के रखा हुआ, इसको 250 से 350 क्या रेंज अप्रोक्स पकड़ लो। तो ये बड़ा ब्रेकआउट जब तक नहीं आता तब तक शॉर्ट करने में ज्यादा फायदा है। बर्जर, बर्जर का मंथली ब्रेकआउट क्लियर दिख रहा होगा, दिस इज योर वीकली का ब्रेकआउट क्लियर दिख रहा होगा। बट अगर इसको हम डेली पे देखें तो ये डेली पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। तो इसलिए ब्लू कलर का इसलिए क्योंकि ये डेली का ब्रेकआउट है, डेली का ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, मोमेंटम पिक किया। ये मोमेंटम, ऐसे स्टॉक्स मोमेंटम जल्दी नहीं छोड़ते, जितना भी इसमें डिप अपॉर्चुनिटी मिलता है यू कीप ऑन बाइंग। और अभी मेरे पास यहाँ पे ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है, राइट, ये जो लास्ट स्विंग है, स्विंग हाई का रेजिस्टेंस एरिया है, तो उसका उतने पास जाने का दम है। यहाँ पे आई थिंक इसके टारगेट्स अचीव हुए हैं।
हाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव हो गया है, फिर कंसल्ट करके ऊपर गया, तो एक बार ये रिट्रेसमेंट करने आएगा, बट नाउ अगेन इट शुड नॉट क्रॉस दिस बेस। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट, बेस बिल्डिंग एंड मोमेंटम अटेम्प्ट। मोमेंटम अटेम्प्ट में वॉल्यूम ज्यादा था और फिर वहां पे थोड़ा बहुत सेलिंग हुआ, ये ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है। तो जो क्रूड का बेनिफिट हो रहा है इन लोगों को, शायद ये कंटिन्यू रहने वाला है। लग भी रहा है कि क्रूड थोड़ा सा रहेगा सस्ता, धीरे धीरे बेनिफिट देता रहेगा इन सारे स्टॉक्स को, द वे क्रूड का चार्ट इज बिल्डअप। भारतीय एयरटेल ये बड़ी वाली वीकली रेंज में है, ब्रेकआउट का तैयारी चल रहा है, डेली पे मस्त वाला उल्लू बनाया, राइट। ये लोग इसको डबल बॉटम देख रहे हैं, हम इसको डबल बॉटम नहीं देखेंगे, एंड दैट्स वाई आपको जो लोकल की वजह से जो स्पीड आनी चाहिए वो स्पीड नहीं दिख रही है। डेली टाइम फ्रेम पे ये रेंज एक दिन चला, फिर रेंज, फिर एक दिन चला, फिर रेंज, फिर एक दो दिन चला है, फिर रेंज, राइट। तो ऐसे में आप पैसा नहीं बना सकते हो, प्रॉब्लम होता है, राइट। तो ये लोकल नहीं है क्योंकि वॉल्यूम कंडीशंस मैच नहीं हो रही थी। ये एक वीकली टाइम फ्रेम का रेंज चल रहा है, वी एंटर्ड फ्रॉम हियर, वन वर्सेस वन, वन वर्सेस वन, इसको टू वर्सेस टू, दिस इज योर थ्री, रेडी टू ब्रेक, बुलिश स्टॉक है, नीचे थ्री बनाया, नाउ इट शुड ब्रेक आउट, राइट। तो अगर आपको वीकली पे, मैं तो मेरा प्लान है सीधा सीधा भारती के लिए, आई एम प्रीटी मच श्योर कि जिस हिसाब से इन्होंने अभी न्यूज आया, पेमेंट्स दिए 5G के लिए, दे आर गेटिंग रेडी एंड ऑल, तो थोड़ा डुओपोली है बिजनेस में, राइट। तो एंड आरपू का भी कमेंट, ये बार हर बार अपने रिजल्ट में आरपू का कमेंट करते हैं, तो आई एम काइंड ऑफ बुलिश। तो मेरे को सिर्फ वीकली पे एक इनसाइड बार चाहिए, प्रॉपर वाला, नॉट ऐसा वैसा, प्रॉपर वाला इनसाइड बार, जैसे ये वाला प्रॉपर वाला इनसाइड बार है ना, वैसा कुछ चाहिए, या फिर मुझे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। ये दोनों में से जब भी मिलेगा, इसको मैं मेरे पोर्टफोलियो में एक दो साल के लिए ऐड करने वाला हूँ। आई एम वेटिंग फॉर इट बेसिकली। इसमें प्रिटी मच क्लियर, ये दो रेंजेस है, जब तक ये नहीं निकलता कोई बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा इंट्राडे करने का, बाकी खत्म। बायोकॉन इज ऑन द, यू नो, ये जो इसका ये जो, एक एक मिनट, आई विल शो यू समथिंग, वेट। ये देखो, ओके, ये यहाँ से ये ब्रेकआउट करके पहला स्विंग एंड डाउन, तो मैं यहाँ से इसको पकड़ू, ये ब्रेकआउट का हाई कहीं यहाँ पे होगा, दिस वाज द टॉप। टॉप के बाद में ये लो बनाता है, स्विंग करता है, फिर ऊपर जाता है, और फिर देखो जिस हिसाब से ये वॉल्यूम अटैच कर रहे हैं, जस्ट सी दिस, हाँ, यहाँ पे जिस हिसाब से इसने ये लेवल्स पे वॉल्यूम अटैच किए, समथिंग हैज हैपेंड हियर। जैसे ही वो लेवल को फिर से अप्रोच किया, फिर से टूटा है। ऑल्सो सी दिस HVN, राइट। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट लेवल था, पहली बार आया, सीधा सेलर को, यहाँ पे ऐसे सोच लो अभी कि ये जो HVN है ये सेलर का है, ये जो HVN है ये बायर का है, राइट। तो नीचे से आएगा, बायर बजा रहा है, ऊपर से जाएगा, सेलर बजा रहा है, और अब फिर से वहीं पे खड़ा है, राइट। एंड जो वॉल्यूम एक्टिविटी अब चल रही है ना, दिस वाज योर लाइक हाई वॉल्यूम बार, हाई वॉल्यूम बार को फॉलो थ्रू नहीं है, तो उसका अपर थर्ड टेस्ट होना चाहिए, दैट अपर थर्ड इज गेटिंग टेस्टेड। और फिर उसके बाद ये मोमेंटम पिक करने का कितना कोशिश कर रहा है, देख रहे हो ये, राइट। मोमेंटम पिक करने का कितना कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है, और ये बायर जोन में, ये कभी भी टर्न कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक को कभी भी सेल नहीं करना चाहिए, इवन दो स्ट्रक्चर इज वीक, एवरीथिंग इज वीक, सब खराब दिख रहा है, बट वी हैव अ नोन बायर, मे बी वो ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टी पे गया हो, उतने में प्राइस नीचे चला गया हो, वो छुट्टी से आएगा ना, वो ऐसे बना के निकाल देगा। तो अपने को वीकली टाइम फ्रेम पे वो एक लाइक एनगल्फिंग या रिवर्सल या ऐसा कुछ हमको दिख जाएगा, राइट। तो वो चीज का हमको ध्यान रखना है कि कैसे प्ले आउट हो रहा है, तो कभी कभी आपको ये सिनेरियोस भी देखने होते हैं, तो इसको तो मैं सिंपली वो प्लान तो करना, अगर कुछ है ना जबरदस्ती है, मैं तो इसमें हाथ घुसूंगा ही नहीं, क्योंकि बायोकॉन जिस हिसाब से मूवमेंट करता है, यू सी द ओवरलैप्स, कहीं पे भी देख लो, चार्ट के कोई भी सेक्शन में देख लो, देयर आर हेल लॉट ऑफ ओवरलैप्स इन दिस वन, राइट। तो इसमें खाएंगे क्या कमाएंगे क्या वाला सिचुएशन, इसे तो आई डोंट लाइक, बट अगर किस जब मजबूरी है, मुझे इसको ट्रेड करना ही है,
तो सिंपली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, दैट डे यू बाय, एंड उस हिसाब से रिटर्न्स देखते चलना है. बट ऑल इन ऑल दिस वाज योर लो हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर अभी भी चालू है. हायर लो का स्ट्रक्चर टूटेगा इसके नीचे, और जब तक हम ये लेवल तोड़ के ये लेवल तोड़ने जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ का जो बायर है दैट इज गॉन नाउ. तो स्टॉक पे ही मतलब नहीं है, तो ज्यादा डिस्कशन क्यों करें. बॉश बॉश का ये वीकली ट्रेंड लाइन का ब्रेक, हाँ सॉरी, डेली ट्रेंड लाइन का ब्रेक. आई थिंक इसका ये 50% जैसा कुछ रिट्रेसमेंट होगा, या 60% जैसा रिट्रेसमेंट है, राइट. फिर वहां से नीचे नीचे जाते समय प्रॉपर क्लासिकल एसओटी, एसओटी के साथ में वी हैव लोकल, जो वॉल्यूम के हिसाब से मैच हो रहा है, वॉल्यूम कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड, राइट. तो आपको क्या करना है, जो भी नियरेस्ट छोटा सा पीओएस बन रहा है, ट्रेंड लाइन बन रहा है, जो भी बनाना है वैसा, बस इसके ब्रेक पे यू बाय, एंड इसके जो टारगेट्स होंगे वो आपके यहाँ पे पहला टारगेट ये, एंड दूसरा टारगेट ये, एंड ये अपना यहाँ पे खड़ा हुआ है थर्ड टारगेट के पास में बेसिकली, राइट. अभी थर्ड टारगेट के पास में ये प्रॉपर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो प्रॉपर कंसोलिडेशन है ना, इस पे नजर रखना है. तो क्या करोगे आप, यहाँ पे हॉल्ट का सिचुएशन यूज करोगे. इवन दो वॉल्यूम ज्यादा है बट स्टिल हम लोग हॉल्ट का सिचुएशन ले रहे हैं, और इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स अपना हॉल्ट का बॉक्स है. नाउ यू जस्ट वांट कि यहाँ पे टाइम पास करता रहे, चलेगा, ऐसे नहीं है, नीचे जाएगा, जाने दो, वापस ऊपर आ जाना चाहिए विद इन 2 days. फेकआउट्स होने चाहिए या शेकआउट्स होने चाहिए, बट होगा. और ये करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब ये ब्रेकआउट करेगा, दैट ब्रेकआउट पे यू शुड एंटर, ऑप्शन लेके बैठना. क्योंकि ये इस टाइप का, जैसे देखो ये वाला जो ग्रीन बार है ना, ये ग्रीन बार का आप डब्बा बना दो, राइट. ये हॉल्ट है, मैंने बोला ना फेकआउट चेकआउट करेगा, एक बार ऊपर दूसरा बार नीचे. फिर जब ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट में ये ऐसा ही स्पीड दिखाएगा, राइट. तो आपका 1-2 दिन में बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा. वॉश का तो मेरा सिंपल प्लान वही है कि इसको एक हॉल्ट की तरह देखना है, एंड उसको हॉल्ट की तरह ही ट्रेड करना. हालांकि ये हॉल्ट नहीं है, वॉल्यूम कंडीशंस हॉल्ट के लिए मैच करना है, वो नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली वर्थ अ ट्रेड, बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं. ये इसका वीकली सपोर्ट है, बीपीसीएल का बड़ा वाला रेंज है. आप ऊपर ये लेवल ले लो, नीचे ये लेवल ले लो, राइट. तो अपने अभी ये काफी बेस के पास में है, जरूरी नहीं है वो यहाँ पे फिर से यही लेवल तक आएगा, पहले भी टर्न कर सकता है, राइट. तो वही है, बड़ा वाला रेंज, नीचे खरीदो ऊपर बेचो वाला फंडा इसमें चल रहा है. अब इसको पकड़ेंगे कैसे, राइट. तो पकड़ने के लिए चाहिए हमको ट्रेंड लाइन, एंड वी डू नॉट हैव अ ट्रेंड लाइन. पीओएस बना देंगे, एंड we'll wait for this POS to react. ये POS है, POS is like, देखो मैं यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, इसको बहुत लोग ट्रेंड लाइन भी बोलेंगे, राइट. और हम लोग इसको POS की तरह देख रहे हैं. अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, मेरे लिए जो ट्रेंड लाइन है उसको देखने का, उसको ट्रेड करने के जो रूल्स है वो अलग है, और ऐसा कोई चीज है जो ट्रेंड लाइन के जैसा है बट बिना रूल बेस्ड है. कोई हाथ पे सर पैर नहीं है, जस्ट 2 डॉट्स लिए मैंने मार दिया. वैसे तो मैं ये वाला भी मार सकता था ना, देखो ब्रेक डाउन हुआ, ट्रेड मिला, एंड फिर लंका भी तो लगी, राइट. नॉर्मली होना क्या चाहिए, ये देखो नाम क्या है, अंडरस्टैंड द नेम, ट्रेंड लाइन. एक ऐसा लाइन जो ट्रेंड डिफाइन कर रहा है. जब आपका लेवल कोई ट्रेंड को ब्रेकआउट कर रहा है, तो वो लेवल शुड बी रिस्पेक्टेड, वो नहीं ब्रेक होना चाहिए, राइट. बट अगर आप ऐसे ही कोई भी 2 पॉइंट्स लेके ट्रेंड लाइंस बनाते जाओगे तो फिर उसका मतलब नहीं है ना. तो देयर हैज टू बी सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जिसके लिए ट्रेंड डिफाइन हो, और फिर उसको आप ट्रेंड लाइन से मार्क करते हो. यहाँ पे वो रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसलिए ये जस्ट एक पीओएस है. अब इसको फिर क्या ये ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करने का, नहीं, कर सकते हैं, बट आपको पीओएस के साथ में कोई और सेकेंडरी कंफर्मेशन चाहिए.
जब भी आपको सेकेंडरी कंफर्मेशन मिलेगा उसके बाद इसको ट्रेड करनी है, राइट। फिलहाल लास्ट स्विंग से ये सपोर्ट तो ले रहा है एंड स्ट्रक्चरली लोअर हाई लोअर लो ही बना रहा है, डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, हाथ नहीं लगाने का। बट ये वाला जो जोन है ये वही जोन है जहां से ये चालू करता है, 1 साल में डबल होता है, 1-1.5 साल में डबल होता है। देखो यहाँ से इसने 1.5 साल लिए डबल होने को, फिर वापस वहीं पे आता है, फिर वापस ऊपर ही जाएगा। और ये आज से नहीं कर रहा है, इफ यू जस्ट चेक मंथली ये कब से कर रहे हैं, मेरे पास डेटा इसका इतना ही है, 15 से ही है। तो देखो यहाँ से 1.5 साल ऊपर, फिर 18 के क्रैश में फिर से 1 साल नीचे, फिर 1 साल ऊपर, फिर ये कोविड आ गया, फिर 1.5 साल ऊपर, फिर 1 साल नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। तो ये बेसिकली वही काम इसका है कि है ना, 1-1.5 साल में 80% बना दो, डिविडेंड दे दो, खेल खत्म। तो वो इसका बेसिकली वो वाला प्ले है, वो ध्यान रखना है। ये पिंक वाला आएगा, तो दैट्स द होल प्लान। तो इसमें छोटे, इसमें ये हेड एंड शोल्डर है या ये सब नाटक ये वाले स्टॉक्स में नहीं करने का। दूसरा चीज यहाँ पे बीपीसीएल में एक जो छोटा सा चीज मिल रहा है वो वाला है दिस, राइट। अभी ये जब भी होता है ना, ये नॉर्मली इंडिकेट करता है एंड ऑफ डाउन ट्रेंड, बट इसके साथ में एक वॉल्यूम कंडीशन है, दैट वॉल्यूम कंडीशन इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। तो ये वाले को एंड ऑफ डाउन ट्रेंड के लिए थोड़ा ट्रस्ट करना मुश्किल है, राइट। बट हाँ, किसी चीज का ब्रेकआउट हुआ है, हाई मोमेंटम हुआ है, ब्रेकआउट रिटेस्ट बनता है, जो ये मूवमेंट है, राइट, ये हाई वॉल्यूम मूवमेंट है, इट्स अ गुड क्वालिटी बाइंग, दिस इज योर गुड क्वालिटी बाइंग। तो रिटेस्ट बनेगा, लोअर थर्ड तक आएगा, जो ब्रेकआउट लेवल है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फिर वहां पे कंसोलिडेट करके जब निकलेगा तब पकड़ सकते हैं। तो तब तक अभी इसमें एक आध हफ्ता आई डोंट थिंक कोई ट्रेड बनने वाला है। ब्रिटानिया ये वाला वीकली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेल किया, राइट। और देखो यहाँ पे दिस इज अ वैलिड ट्रेंड लाइन, दिस इज योर ब्रेकआउट लेवल, फेल करके फेक आउट बना के ऊपर निकला है। दिस इज अ फेक आउट, राइट। एक बार नीचे, एक बार हॉल्ट और दूसरा बार ऊपर, और ऊपर आया ही नहीं, ऊपर भागा है वो, राइट। तो यहाँ पे ये ट्रैपिंग हुआ है बेसिकली, एंड इन दिस ट्रैपिंग छोटे टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनना चालू हो गया है ऑन वीकली। तो ये वीकली का ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंड अप है। अभी इसको डेली में अप ट्रेंड को कैसे कैच करें, राइट। तो ये जो होता है, दिस इज योर बेसिकली RUTL, नीचे आएगा, यहाँ पे रुकेगा, कुछ फॉर्म करेगा, एंड देन इट विल डिसाइड वेयर इट वांट्स टू गो, राइट। तो सिंपल यहाँ पे एक RUTL का सेटअप है, यू कैन पिक दिस RUTL सेटअप, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ फॉर्म कर रहा है, तो मैं काम करता हूँ, ये जो रेड बार है ना, ये रेड बार पे डब्बा बना देता हूँ, राइट। और ये RUTL ऊपर लिखा है, मतलब ये वाला भी ये जिस डायरेक्शन पकड़ेगा, डाउन साइड पकड़ा तो ट्रेड फॉर शॉर्ट, ट्रेंड लाइन का टारगेट रखो, ब्रेकआउट का फिर से रिटेस्ट रखो, क्योंकि हाई मोमेंटम हुआ है तो उसके लो तक आ सकता है, राइट। तो वो सब छोटे मोटे टारगेट्स, ऊपर जाता है तो फिर इक्विटी बाय करो, क्योंकि ऊपर RUTL के बाद नॉर्मली जब तक ये हाइस क्रॉस नहीं होता है उसका स्पीड स्लो रहता है, क्योंकि उसको ब्रेकआउट करते ही स्पीड पकड़ना है, राइट। समथिंग लाइक दिस, मारो चल। ये देखो यहाँ पे दिस वाज योर RUTL, नीचे आया, कंसोलिडेट किया, एंड देन इट विल डिसाइड वेयर इट वांट्स टू गो। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ डिसाइड हुआ है जाने का, तो देखो स्पीड पकड़ा है, राइट। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा। तो जब तक ये लेवल, देखो यहाँ पे तो इसने बेसिकली ये 2 बार्स में ही खत्म कर दिया। नॉर्मली ये यहाँ पे स्लो जाना चाहिए एंड देन मोमेंट पकड़ना चाहिए, राइट। यहाँ पे इसने जो चाहिए वो फॉलो नहीं किया है, एंड दैट्स व्हाई अगेन यहाँ पे ये जो करना है उसको वो फॉलो नहीं करना है, ऐसे स्लोली जाने का और फिर बड़ा बांधने का। तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि लोगों को अक्यूमुलेट करने का चांस मिला होता है। इतना स्पीड से जाएगा, राइट, तो लोग एंट्री कर ही नहीं पाएंगे और हाई पे कोई नहीं खरीदने वाला है। तो दैट्स व्हाई एंडेड अप अगेन फॉर्मिंग अनदर ये वाला। अभी उसको ऊपर ब्रेकआउट करना है तो उसको स्लो जाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई ऊपर जा रहा है,
इक्विटी बाय करो, नीचे जा रहा है फ्यूचर शॉर्ट करो, सिंपल। सिप्ला, सिप्ला का ब्रेकआउट हो चुका है। दिस इज द रेंज जिसको एक बार फेक ब्रेक कर चुका है, दूसरी बार करने का कोशिश कर रहा है, और मेरे को लग रहा है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम कंडीशंस ये शायद लोकल है। कंफर्म कब होगा? कंफर्म तब होगा जब ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। अगर ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो यू कैन एक्सपेक्ट इट टू गेटिंग लो टिल 725, राइट। 25% ड्रॉप मैं पकड़ रहा हूं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाई। कंडीशंस है, याद रखना। अगर ये लोकल बना रहा है इन दिस, यहाँ पे लोकल बना रहा है, तो इसको ये वाला लाइन वीकली टाइम फ्रेम पे इज्जत से क्लोज करना है, नहीं तो फिर नो लोकल वोकल कुछ नहीं बनेगा, ये नीचे आएगा, यहीं पे ये ब्रेकआउट करके नया हायर हाई बना देगा। तो दैट्स वाई सेटअप है लोकल का, वॉल्यूम कंडीशन साथ में है, प्राइस को आना चाहिए। एंड दिस पर्टिकुलर बार इज अ मोमेंटम बार। जब भी ये बार के ऊपर इट इज ट्राई टू गो एंड टेक द फॉलो थ्रू, वहां पे आपको एक्चुअली लॉन्ग करना चाहिए फॉर इट्स 52 वीक। तो अभी देखते हैं पहले ऊपर या पहले नीचे या फिर यहीं पे कंसोलिडेट कर जाए। तो दिस इज द सिनेरियो, राइट। तो वही चीज है, देखते हैं यहाँ पे। लेट मी ड्रॉ दैट। इसका कलर चेंज कर देते हैं सो दैट नजर में आए। ओके। कोल इंडिया इज एट वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप। दिस इज एन एक्यूमुलेशन साइकिल। ये ब्रेकआउट करना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो आपके जो टारगेट्स आएंगे इसमें, दैट टारगेट्स आर गोइंग टू बी क्रेजी टारगेट्स। यहां से यहां तक हाउ मेनी बार्स वी हैव? 88 बार्स। 88 इंटू 3 इंटू 0.4 ले लो, इतना कुछ तो नंबर आएगा। 105 का नंबर है, राइट। 105 में इसका लास्ट बेस इधर है, कितने का लो है? 176.20 प्लस 105 कितना आएगा? 281 का इसका टारगेट है, राइट, पहला वाला। तो एंड ये भी ले सकते हैं 167, मतलब 9 पॉइंट्स कम, इसमें 9 पॉइंट्स कम कर दो तो 270 से 280 के इसके टारगेट्स है इफ इट ब्रेक्स अबव दिस, राइट। और ये स्पीड में आएगा। ऐसा ही एक अक्यूमुलेशन चैनल, ये वीकली का है, ऐसा ही एक अक्यूमुलेशन चैनल रिसेंटली हमने देखा है इन निफ्टी। जो लोग फॉलो करते हैं उन लोगों को यहाँ पे बताया था। दिस वाज योर चैनल। ये अक्यूमुलेशन साइकिल के सिग्नेचर होते हैं, वो सिग्नेचर को ये फॉलो थ्रू करेगा। जैसे ही इसने ये वाला चैनल ब्रेक किया था, दैट डे आल्सो आई मेड द सेम कैलकुलेशन, और यहाँ से हमने 1840 का टारगेट निकाला था, राइट। 17,840 का टारगेट आया था। दैट टारगेट फॉर दिस ब्रेकआउट हैज बीन अचीव्ड। और कितना स्पीड में आया? क्योंकि ये ऑलरेडी देखो, नॉर्मली साइकिल ऐसे बनना चाहिए कि कोई फुर्सत से खरीद रहा है। साइकिल जब ऐसे बनेगा, कोई बहुत स्पीड में खरीद रहा है, क्या जरूरत है उसको स्पीड में खरीदने की? कुछ तो गड़बड़ होगा। और फिर जब भी उसका कोटा पूरा हो जाएगा, वो उतना ही स्पीड में प्राइस को भगा भी देगा। तो दिस इज व्हाट नॉर्मली हैपेंस। निफ्टी में हमको दिखा है, वैसा ही कुछ हमको अभी कोल इंडिया में दिख रहा है। तो जस्ट मैटर ऑफ टाइम
कि कब ये परफॉर्म करेगा। वीकली चैनल है तो स्लो चलेगा, स्टेडी चलेगा। ऑल वी नीड इज ब्रेकआउट, सस्टेन या कोई तो स्ट्रक्चर, राइट। अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बेसिकली समवेयर इन दिस एरिया, राइट। तो इसका क्रिटिकल लेवल यहाँ पे आ रहा है। क्रिटिकल लेवल के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, दैट्स वेयर वी विल पिक दिस अप, राइट। ये ऐसा कुछ स्क्वीज, राइट। तो जैसे ही वो करेगा क्रिटिकल लेवल के ऊपर 230 के ऊपर सस्टेन कर सकते हैं। अभी इसमें नहीं क्या, वो स्क्वीज को एडजस्ट करके लेवल एडजस्ट कर सकते हो, बट यू गेट द होल आइडिया कि किस तरह से देखना है, क्या देखना है एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। तो इसका टारगेट, इसका देखो, इसका भी फाइनल टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट 550 255 का, फाइनल टारगेट 284 का। और हमारा जो इससे हमने टारगेट निकाला फ्रॉम दिस साइकिल, वो भी हमारा वही रेंज में आ रहा है 70 से 80। बहुत ज्यादा चांसेस है। आई जस्ट वांटेड टू क्रॉस अबव 230। स्ट्रक्चर से भी सेम टारगेट और क्रिटिकल अपना अक्यूमुलेशन साइकिल से भी सेम टारगेट। सो इस पे मैं, इसलिए मेरे को कोई तो बीच में पूछ रहे थे तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कोल इंडिया सुपर बुलिश, कोल इंडिया सुपर बुलिश। ये रीजन है उसके पीछे। ओके, नेक्स्ट। कोल पाल करता क्या है, हिलता है, कब हिलता है, कुछ समझ में नहीं आता इसका तो मेरे को। एफएमसीजी स्टॉक्स आर कॉल्ड एज डिफेंसिव बिकॉज वो कभी हिलते ही नहीं है, ना ऊपर हिलेंगे ना नीचे हिलेंगे। तो एफएमसीजी को तो मैं नॉर्मली चार्ट ड्रॉ भी नहीं करता हूँ, सिंस यू गाइस आर हियर। थोड़ा बहुत बोरिंग काम भी कर लेते हैं सो दैट आपको भी आइडिया लग जाए। देखो ये एक आरयूटीएल है, नॉट अ क्लीन वन बट काइंड ऑफ। नीचे आया, नीचे आने के बाद थोड़ा रुका, देन डिसाइड करेगा कहाँ जाना है। अभी यहाँ से ये ऑल टाइम हाई के पास है, मतलब यहाँ से ये स्लोली जाएगा। जिस दिन फटेगा उस दिन इतना गंदा फटेगा, घुसने को नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सिनेरियो यहाँ पे भी बिल्डअप हो रहा है। ये नॉट अ क्लीन आरयूटीएल। ये जो एक आध वीक ठीक है, ये दूसरा 2-3 अटेम्प्ट जो हुए हैं ना, ये जो 2-3 अटेम्प्ट हुए हैं ना, ये जो आरयूटीएल सेटअप बन रहा है, वो सेटअप को वो वीक कर देता है, इसलिए हम वो चीज नहीं देखेंगे। बट वी हैव दैट आइडिया इन माइंड कि हाँ ये कुछ ऐसे हो सकता है। दिस इज द रेजिस्टेंस जोन एज वेल। राइट, ये जोन भी निकलेगा तो पता चल ही जाएगा हमको। तब तक देखते रहो, मजे करो। ये शायद चैनल में भी जा रहा है। तो कुछ ऐसा मैं सोच रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 के बाद में 5th टच ना करे, 4 के बाद में 5th टच ना करे, 5th टच इधर होगा, वो ना करे, रिट्रेस करके सीधा ब्रेकआउट के लिए चला जाए। ये भी पॉसिबल है, बट लेट्स नॉट गो अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। अभी फिलहाल ये वाला ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा तब तक देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो, इफ यू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ लाइन, राइट, लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ। हमारे इसमें हम इसको ट्रेंड मानते ही नहीं। क्या लगता है ये वाला एक जो प्राइस एक्शन है, दिस इज अ ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन। तो जो क्लासिकल इसमें ट्रेंड लाइन है क्लासिकल एनालिसिस में, गलत नहीं है, सही है। मैं उसको वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत है। मैं वो बोल रहा हूँ कि हमारे अप्रोच में हम वर्ड्स को लिटरली ले रहे हैं। जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, राइट, तो जब अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ब्रेक होगा तो उसका रेजिस्टेंस ब्रेक, जहाँ जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है ब्रेक होने के लिए, राइट। तो वही चीज मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ।
अगेन एफएमसीजी, इसको अभी कुछ लोग फ्लैग एंड पोल में आर्ग्यू कर सकते हैं, बट फ्लैग एंड पोल का मैं पढ़ रहा था, इन दैट पर्टिकुलर बुक कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये फ्लैग और पोल, तो जितना टाइम इसने फ्लैग में लिया है उसका पोल के लिए जितना अमाउंट ऑफ बार्स लिया है, राइट, एन बार्स लिया है, तो यहाँ पे जो आपका फ्लैग बनता है, टॉप से जो फ्लैग बनेगा उसमें जितने भी बार्स है वो लेस देन 80% ऑफ दिस एन बार्स होने चाहिए, राइट। तो वो मैं पढ़ रहा था, अभी कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, बस जस्ट कहीं पढ़ा मैंने, तो वो चीज है, उसका ब्रेकआउट हुआ, एंड अगर ये ऐसा कुछ, ओके, अभी हायर हाई हायर लो कॉम्बिनेशंस बनना चालू हो गया है, सॉरी हायर हाई बनना चालू हुआ है, हायर लो का अभी तक आया नहीं है, योर ट्रेंड विल लुक लाइक दिस, मैं सीधा ऊपर जा रहा हूँ, ये सब सेम जोन है ना, रेंज है, तो मैं सीधा ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ से नीचे आए, राइट, और यहाँ से हम ऊपर गए, तो हमने बनाया है हायर हाई, वेयर इज हायर लो, राइट। अभी ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के अंदर एक छोटा ट्रेंड चल रहा होता है जिसको हम माइनर ट्रेंड बोलते हैं, तो माइनर ट्रेंड तो माइनर के हिसाब से फटाफट हायर हाई हायर लो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है, राइट। यहाँ पे वो जो छोटा सा दिख रहा है ये हायर हाई हायर लो, ये वाला ये माइनर है, मैं माइनर नहीं देख रहा हूँ, हम हमारे इसमें हम खाली इंटरमीडिएट ट्रेंड ही देखते हैं, तो दैट्स व्हाट इट इज। तो इसका एक पुल बैक आने के बाद में हमको पता चलेगा कि वो है कि नहीं है, तब तक वेट, अभी ये एग्जॉशन होते हुए लग रहा है, पुल बैक ऑन द कार्ड्स है, कॉल सेलिंग करके काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी एफएमसीजी हिलता नहीं है तो उसके कॉल के इसमें ऑप्शन भी नहीं मिलते। डेविस लैब में आई एम सुपर बेरिश, इसके दो तीन रीजन है बताता हूँ, देखो, पहला रीजन, दिस वाज योर ब्रेकडाउन बार, ये ब्रेकडाउन बार है, ठीक है, ब्रेकडाउन बार के बाद थोड़ा हॉल्ट और फास्ट मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम आया, फास्ट मोमेंटम को देखो ये डाउन साइड फॉलो थ्रू नहीं ले पाया, उसको वहां से बचाने का पूरा कोशिश किया हायर लेवल पे, जहाँ पे ये लास्ट टाइम कंसोलिडेट किया था वहीं पे उसको रोक दिया, राइट। और इसका आप डेली पे वॉल्यूम एनालिसिस करते हो तो यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि कोई तो सेलर है, कोई तो है जो माल निकाल रहा है इसमें, नियर 52 वीक हाई जोन, कोई पागल ही होगा जो अपना बड़ा पोजीशन खाली कर रहा होगा, राइट। और फिर वी गेट अ न्यूज, ऑब्वियसली इतना बड़ा वॉल्यूम, इसको इतना बड़ा वॉल्यूम इसके हिस्ट्री में नहीं मिला है, उतना बड़ा वॉल्यूम से ये न्यूज आया, राइट। तो वी गेट दैट पर्टिकुलर, क्या न्यूज है आई डोंट नो, बट डेफिनेटली ये कोई न्यूज है, क्योंकि बिना न्यूज के इतना वॉल्यूम नहीं आएगा, जिसने ये लेवल को ब्रेक कर दिया है, राइट। और अभी जब भी फिर से हम यहाँ पे पहुंचे, रिमेम्बर दिस इज अ वीकली टाइम पे, फिर से मेरे वॉल्यूम बढ़ना चालू है, कोई तो है इसमें सेलिंग स्ट्रांग है, आई एम सुपर बेरिश, तो मेरे लिए जब तक प्राइस ये पिंक लाइन के नीचे है तब तक इट्स अ सॉल्व व्हिच यू शुड सेल, डेविस लाइन। हाँ, इंट्राडे बेट्स कैसे पकड़ोगे, क्या पकड़ोगे, वो सारा चीजें हैं, बट मेरे लिए ये अभी भी बेरिश स्टॉक ही है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा और वो ब्रेकआउट लेवल सस्टेन कर लेगा, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन दे देगा, उसके बाद देखेंगे, या कोई स्ट्रक्चर बना के दे देगा उसके बाद देखेंगे। अभी फिलहाल वीकली पे एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जिसके डाउन साइड टारगेट्स है, क्रिटिकल लेवल से बाउंस करने का कोशिश किया है, डाउन साइड टारगेट्स आर ओपन, और कोई अपने पास एनालिसिस नहीं, अभी यहाँ पे आप वो भी अभी ऊपर अपसाइड के लिए ये भी बोल सकते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, कल ही बात कर रहे थे, कल जय इसके बारे में पूछ रहा था, ये है, तो आपके जो टारगेट्स आएंगे जितना ये है
उतना ही नीचे होता है तो वो मेरे फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट के बीच में आ रहा है, राइट। आई एम हैप्पी, मेरा फर्स्ट टारगेट भी अचीव हो गया। जैसे देखना है वैसे देखो। नेक्स्ट इज योर डीएलएफ। डीएलएफ रिसेंटली सुमड़ी में निकल गया, किसी के ध्यान में नहीं आया, राइट। दिस वाज योर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कंसोलिडेशन किया है। अब ब्रेकआउट के नीचे जाना नहीं चाहिए, वो नहीं जा रहा है। ये जो ब्रेकआउट है इसके नीचे वो नहीं जा पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, समथिंग इज देयर, राइट। यहाँ पे भी देखो, देखो कोई लेवल होता है ना, वो लेवल के प्राइस नीचे गया, इट्स ओके, बट उसको फेकआउट या शेकआउट, जिसको कॉल एज फेकआउट या शेकआउट करके वापस आना है। यहाँ पे देखो ये नहीं जा पा रहा था, दीज आर ऑल सिंगल बार शेकआउट, सीधा ऊपर सीधा ऊपर। ये नीचे आया, एक बार रुका, दूसरा बार सीधा ऊपर, नीचे आया, एक बार रुका, दूसरा बार सीधा ऊपर, दिस इज अ फेकआउट, राइट। तो वो ये लेवल को जा नहीं पा रहा है, राइट। तो वो ब्रेकआउट लेवल अगर होल्ड कर रहा है तो यू कंसीडर इट एज अ बुलिश स्टॉक। और बुलिश है तो ये एक छोटा सा हमारा आएगा पीओएस, नॉट अ ट्रेंड लाइन, ये आएगा पीओएस, राइट। और ये डेली का पीओएस है। अभी यहाँ पे हमको कोई सिग्नल चाहिए टू ट्रेड, अगर मिला तो बढ़िया, इसको खरीदेंगे, नहीं मिला तो नहीं खरीदेंगे, राइट। तो yeah, and anyway reality sector is kind of bullish. डीएलएफ रियलिटी है। नेक्स्ट डिमांड, डिमांड है ना, बहुत अजीब तरीके से चलता है। किधर क्या मार्किंग, देखो दिस वाज द रेंज जो इसने एस्टेब्लिश की थी, ये रेंज का ब्रेकडाउन, ठीक है। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल माई कभी के लिए मार देता हूँ। फिर यहाँ से ऊपर गया, रेंज के टारगेट्स अचीव किए, नया स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश किया, ठीक है। यहाँ पे नया स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश किया, नया स्ट्रक्चर भी बनाया, एक रेंज जिसका ब्रेकआउट, राइट। और फिर यहाँ से इसने कंटिन्यूअसली इसका रनअप चालू किया, राइट। अभी ये रनअप में बिना स्ट्रक्चर के भागा है, याद रखना। ये रनअप में इसका जो रेंज का टारगेट था, ये रेंज समथिंग like this also we can draw, right, 1 versus 1, 2 versus, नीचे आया 1 versus 1, 2 versus 2, नहीं बन रहा है, पीछे से छोटा ही बनाना पड़ेगा, like this, ठीक है। तो ये बनता है 1 versus 1, 2 versus 2, थर्ड टच कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट, ठीक है। अभी ये ब्रेकआउट के बाद ये नहीं गया, बट आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ये वाली प्राइस मूवमेंट को, ये वाला जो प्राइस मूवमेंट है, ये वाली प्राइस मूवमेंट को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ये भी छोटे छोटे हॉल्ट्स में जा रहा है, महीना महीना रुक रहा था, राइट। फिर यहाँ पे भी रुक रहा था, तो ये भले ही वन वे जा रहा था, बट छोटे छोटे इसमें माइनर ट्रेंड पे बना रहा था, हायर टाइम फ्रेम पे दिखेगा ही। दिस वाज योर लास्ट ब्रेकआउट लेवल। फिर इसके बाद में ये छोटा सा बनाया यहाँ पे, ये इसको थोड़ा ऐसे करते हैं या लॉक स्केल चालू कर देते हैं, इट विल लुक थोड़ा सा अच्छा, राइट। तो ये वाला जो है ना, दिस वाज योर लाइक अ स्विंग, पुल बैक एंड देन फॉलो थ्रू। ये फॉलो थ्रू सुपर एक्सटेंडेड फॉलो थ्रू है, बट स्टिल ये इसका अभी भी ब्रेकआउट लेवल ही होगा, राइट। तो यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देते हैं कि समवेयर इन दिस एरिया,
समवेयर इन दिस एरिया इसने ब्रेकआउट किया, राइट। और ब्रेकआउट करने के बाद में मैंने बताया ब्रेकआउट टूटना नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ये नहीं टूट रहा है, ये ऊपर से गया आई थिंक 21, ठीक है, फिर यहाँ से वापस ये आया। अभी अगर इसको आप फिर से वही सिनेरियो के टर्म्स में देखना चालू करोगे तो यू विल सी कि अब इसमें एक रेंज फिर से बनाने का कोशिश हुआ। इनफैक्ट ये रेंज नहीं है, ये आपका है नो हायर हाई स्क्वीज, राइट। नो हायर हाई स्क्वीज ब्रेक डाउन हो रहा है, और ब्रेक डाउन होने के बाद में इसके जो टारगेट्स है ना नो हायर हाई स्क्वीज के, दैट टारगेट वुड हैव कम समवेयर हियर 3780 के आसपास, या थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके आप टारगेट देखो। इसने लो मारा है 3888 का, 100 पॉइंट्स है, तो वो तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन वहां पे मिल जाएगा। तो ऐसे सोच लो कि टारगेट आ गया, टारगेट आने के बाद इसने क्या किया, फिर से एक रेंज बनाया, फिर टूटा। टूटने के बाद ये बड़ा वाला जो था ना लास्ट वाला, रिमेम्बर दिस लास्ट वाला, इसके बाद छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाते जा रहा था, ये बड़ा वाला, ये बड़े वाले से फिर से बाउंस किया, राइट। तो ये जो इसका टेम्पररी ट्रेंड चल रहा था, दिस टेम्पररी थिंग, दैट टेम्पररी थिंग इज गेटिंग ओवर नाउ, राइट। तो इसको हम ऐसे मार्क करेंगे फ्रॉम हियर से, ये वाला जो भी चीज चल रहा था इसका, दैट पर्टिकुलर थिंग इज ओवर नाउ। इसने किया है यहां से ब्रेकआउट, दिस इज योर लास्ट ब्रेकआउट लेवल, राइट। अभी एक ऐसा स्टॉक जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और आपको पता है कि 3800 इज माई लक्ष्मण रेखा, इसके नीचे तो इसको होल्ड ही करना नहीं है। ये जहां पे मिले आपको, फिर उस हिसाब से कब खरीदना है कैसे खरीदना है यू डिसाइड, ठीक है। ऑन वीकली वही बड़ा वाला मूव, पुल बैक रिट्रेसमेंट फ्रॉम लास्ट स्विंग हाई, बाउंस कर रहे हैं। काफी थियोरीज में इसको अच्छा मानते हैं, राइट, द क्या पोलैरिटी, राइट, ऐसा कुछ, द अर्लियर रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट, इसको बहुत बुलिश माना जाता है, पोलैरिटी एक्ट है हो रहा है एंड ऑल दैट सब। वो लॉजिक से भी ले लो, जैसे लेना है वैसे ले लो। सो इसमें भी करते चलो बाय, मेरा चालू है बाइंग, स्लोली स्टेडीली, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है वहां मैं घुस रहा हूँ, बाकी तुम देखते चलो। क्योंकि ये मेरे लिए, मैं इसमें 20% तक रिस्क ले सकता हूँ, जब तक ये यहाँ से 20% नहीं जाता तब तक आई विल बी कीप बाइंग, राइट। डॉक्टर रेड्डी, तो ये बेस है, ये लेवल, ये इसको इंडिकेट कर रहा है जो यहाँ पे रुक गया, फिर ये नीचे से आ रहा है, ये पिंक क्यों बनाया, दैट शुड बी, ये हमारा नीचे से आ रहा है एक पीओएस, ऊपर से बैठा है रेजिस्टेंस, सॉर्ट ऑफ एक बुरी सी कंसोलिडेशन में है, राइट। एंड जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बिहेवियर है, तो प्राइस एक्शन तो समझ में नहीं आ रहा है, बट वॉल्यूम स्पाइक्स देखोगे ना, तो वॉल्यूम स्पाइक्स डज इंडिकेट कि शायद ये एक साइकिल में है। प्राइस एक्शन क्लियर नहीं है, तो आई डोंट नो विच साइकिल इट इज इन, डिस्ट्रीब्यूशन में के अक्यूमुलेशन में है। बट ओवरऑल फार्मा सेक्टर के हिसाब से मैं तो अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, इवेंचुअली इट शुड ब्रेक डाउन करेगा तो बड़ा रेंज मिलेगा, बड़ा टारगेट्स निकलेगा, वो टारगेट में पोजिशनल फ्यूचर करके बैठेंगे। ये प्लान है, ये सोचा है, ये सपना है, सच होगा नहीं होगा वो प्राइस बताएगा। बट अभी के लिए फिलहाल ये वाली कंसोलिडेशन रेंज में, इसमें कोई भी आप पोजिशनल बेर या कोई भी व्यू नहीं बना सकते हो। इंट्राडे के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड मिल गया उतना कर लिया बस, इससे ज्यादा डॉक्टर रेड्डी में कुछ है नहीं, क्योंकि ये आपको ऐसा परेशान करता रहेगा, राइट। यहाँ पे हाई वॉल्यूम बाइंग आया, तो सपोजिटली ये बार को इसने यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए था, राइट। बट फिर वो गैप था, गैप में एंटर किया,
गैप फिल एक ही बार में किया, विच वॉज साइन ऑफ स्ट्रेंथ, जो वॉल्यूम से नहीं आया था, तो यहाँ तक जाना चाहिए, राइट, जहाँ पे मेरा लास्ट मोमेंट, देखो हम ये हाई वॉल्यूम को बोल रहे हैं, बट ये हाई वॉल्यूम ट्रिगर किसकी वजह से हुआ, ये बार के एक्शन के साथ में वो ट्रिगर हुआ ना, इट्स वन मोशन बेसिकली। आइडियली यहाँ तक रुकना चाहिए, बट अगर यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा भी अलग सेंटीमेंट दिखता है, तो फिर आप स्विंग को पकड़ते हो कि यहाँ पे रुकना चाहिए, तो जाके बराबर उसके टॉप थर्ड में रुकना चाहिए, रुका, ऊपर जाने का कोशिश किया, फेल लाइक एनीथिंग, फिर से बाइंग आ रहा है, देखते हैं कैसे प्ले आउट होगा, बिकॉज दिस वॉज अ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और ये वाला ब्रेकआउट लेवल कंसोलिडेट करके हुआ था, राइट, तो ब्रेकआउट भी है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट भी है, तो ये बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल टूटना नहीं चाहिए था एट एनी कॉस्ट, ये टूट चुका है, टूट ही नहीं चुका है, ये रिटेस्ट हो चुका है, दैट मेक्स दिस पर्टिकुलर स्टॉक सुपर बेरिश, राइट, तो मैं वही वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम सिग्नेचर्स वाइकॉफ साइकिल के, प्राइस एक्शन वाइकॉफ का नहीं है, यहाँ पे जो साइकिल सोच रहा हूँ, वो मैं सोच रहा हूँ रीडिस्ट्रीब्यूशन का, राइट, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के साइकिल के लिए हमको चाहिए सेलिंग क्लाइमैक्स एंड बाइंग क्लाइमैक्स, वो दोनों है, यहाँ पे कहीं पे मेरा फेज ए खत्म हुआ, फेज बी चालू हुआ, फेज बी में एक टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट आया ही नहीं है, नीचे तक आना चाहिए, वो आया ही नहीं, जस्ट एक मिनट, उल्टा ये टेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हो, ये यहाँ पे कुछ कुछ हुआ, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से बाउंस गया, और ये लोकल टेस्ट दे रहा है, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला माइनर ट्रेंड वाला, ठीक है, तो सेकंड टेस्ट हो गया, मतलब अभी हमको चाहिए कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना है उसका ब्रेकआउट दे, वो ब्रेकआउट दिया, दिस इज कॉल्ड एज अपथ्रस्टिंग एक्शन, ये हो गया आपका यूटार्ड, यूटर्ड होने के बाद आपको मिलना चाहिए साइन ऑफ वीकनेस, एंड जिस हिसाब से ये मूव किया है, नॉट गुड बट कंसिडरेबल, राइट, तो ये हमारा हो गया साइन ऑफ वीकनेस, ये नॉर्मली साइन ऑफ वीकनेस रैली आपका सपोर्ट तक जाना चाहिए, राइट, ये यहाँ तक आया, सपोर्ट तक जाना चाहिए, अभी ये वन वे जा सकता है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो पहला मूव पुल बैक एंड डाउन, और ये पुल बैक कभी भी आपका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट, अभी अगर आप इसको फिबोनाची के हिसाब से देखोगे, तो ये 50% है, बट 50% है, तो ये जो प्राइस एक्शन हुआ है ना, ये यहाँ पे एक सीओसी बनाया, फिर 2 बार के लिए ऊपर गया, ये 2 बार के लिए ऊपर गया, वो भी इसका वॉल्यूम्स आर लाइक टेस्ट बार भी है उसमें बेसिकली, राइट, और फिर ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, मतलब वही बोल रहा हूँ, साइकिल जैसा चाहिए वैसा प्राइस लेवल पे नहीं है, बट है, मतलब जुगाड़ कर करके बना रहे, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम सिग्नेचर है उसका, तो मेरे को ये डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है डॉक्टर रेड्डी में, सो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट, ट्रेंड लाइन एनालिसिस भी वही बता रहा है, ये भी यही बता रहा है, तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो 6 महीने बाद कहीं ना कहीं ये निकलेगा ही, तो उसको तब आके ट्रेड कर लेंगे। ओके, अंकित भाई, इसमें एक हाँ चीज बोलनी थी डॉक्टर रेड्डी में। बोलो ना। हाँ, इसमें क्या हो रहा है ना, डॉक्टर रेड्डी जो ड्रग बना रहा है ना हम्म, हार्टबर्न डिसीज का, वो देयर हैज बीन क्लेम्स अबाउट इट impacting causing cancer, colon and others, and this has impacted some of the biggest pharma players like GSK का शेयर प्राइस या sanofi और उसमें, और ये डॉक्टर रेड्डी उसी फील्ड में है टेवा के साथ। अभी रिसेंटली क्लेम सेटल किया है, पर इट कैन कम एंड बाइट बैक, सो दैट कोइंसाइड्स विथ योर व्यू ऑफ बेयरिशनेस। ये हाँ न्यूज आई है 2 दिन तो पहले। तो ये न्यूज 2 दिन पहले मार्केट में आई है, बट ये ऑलमोस्ट काफी टाइम से लोगों को पता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टेड हियर। पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल। तो देखो इसके बारे में पहला न्यूज तुमको मिलना चाहिए समवेयर इन दिसंबर नवंबर लास्ट ईयर। हाँ हाँ, उस समय क्लेम फाइल हुआ था।
आई रिमेम्बर। वही बस वही है, फिर उसके बाद निकल गए। तो ये लग रहा है बेट। थैंक यू फॉर इनपुट्स। मजा आएगा इसको, इसको तो ठोकेंगे, इज्जत से ठोकेंगे। फिर आइशर, इसको क्या बोलूं मैं अभी। अंकित भाई, बिफोर बिफोर यू मूव टू नेक्स्ट टॉक ना, एक बार डॉक्टर रेड्डी को एक बार जीएसके के साथ प्राइस चार्ट कंपेयर करके देख सकते हो, आपको शायद तक इंडिकेशन मिल जाएगा एक। कौन सा बोला? डॉक्टर रेड्डी को यूएस का यूएस का स्टॉक यूएस का है तो फिर हमको नहीं सॉरी, खोलना जो पड़ेगा। लंदन लिस्टेड है जीएसके पीएलसी, हाँ, उसके साथ कंपेयर करके देखो, यू विल गेट अ सेंस ऑफ प्राइस मूवमेंट कमिंग अहेड। अपने चार्ट्स नहीं बिगाड़ते रेगुलर वाले, नया खोलते हैं। डेली पे ही करूँ ना? हाँ, वीकली पे करते हैं। हाँ, टिकर बोलना जीएसके। जीएसके जीएसके स्पेस एलन, हाँ ये जीएसके पीएलसी। हाँ लंदन का देखना, लंदन का नहीं, ये कुछ और है। ठीक है, न्यूयॉर्क का खोल लो, न्यूयॉर्क का खोल लो, एनवाईएसई खोल लो। एक ही है इसमें ये। हाँ तो न्यूयॉर्क का खोल लो, एनवाईएसई का खोल लो। देखो हमको ये वाला समवेयर हियर वी स्टार्टेड, मतलब हमको यहाँ से मार्क करना है 29th में। ठीक है, क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ये क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये टॉप पे हुआ है हमारा, पहले से नीचे आके हुआ है, राइट। ये तो कोई वाला जोन है एनालिसिस जहाँ हो पे सकती न्यूज है? हो गया रहेगा कुछ ट्रिगर, एंड उसके बाद में यहाँ से वी स्टार्टेड, राइट। ये आता है समवेयर यहाँ पे, यहाँ से हमने गिरना चालू किया है यहाँ से, राइट। और ये इसके पहले ही चालू हो गया था। मैं बोल रहा था ना, फर्स्ट टेस्ट आता है और फिर उसको टेस्ट करता है। दिस वाज द लो जो कि एक्सटेंडेड है। ये क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन है। गुड वन, गुड वन। राइट, यहाँ पे आपका समझ लो कि फेज ए एंड हुआ है, दैट इज योर फर्स्ट टेस्ट, राइट। अभी ये टेस्ट देखो, हाँ थोड़ा ध्यान से, बहुत सारा गैप्स है, आइलैंड्स वगैरह बनाया है। तो आप नॉर्मली ये जो कंसोलिडेशन है ना, वही कंसोलिडेशन का लेवल आगे लेके जाओगे। हमको नॉर्मली यहाँ से निकालना होता है, बट सिंस ये एक फेकआउट्स के स्ट्रक्चर में है तो हम वो वाला लेवल निकालेंगे, राइट। फिर यहाँ से ये गया रेजिस्टेंस फॉर्म करने के लिए, यहाँ से नीचे आया। अभी ये थोड़ा और नीचे चाहिए था, बट सिंस इट इज मोर देन 2/3, ये एक्सेप्टेबल है। तो इसको ऐसे सोचो कि दिस इज योर ST1, दिस इज योर ST2। ST2 होने के बाद में डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर, ST2 होने के बाद में डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर ये इधर तक जाके यूटार्ड बनाएगा या फिर लोकल प्राइस एक्शन पे यूटार्ड बनाएगा। इसने यहाँ पे ये फेज भी एक्सटेंड किया है, एंड ये वाला जो प्राइस एक्शन है ना, दिस वन, ये आपका यूटार्ड है। या ऐसे सोच लो कि ये जो यहाँ से ऐसे बन रहा है, दिस इज योर यूटार्ड प्राइस एक्शन, राइट। और वही फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ, टच एंड देन ब्रेकडाउन, खत्म। तो अंकित भाई, इस चार्ट को अगर मैं डॉक्टर रेड्डी से कंपेयर करूं राइट बाय राइट, तो ये लीडिंग तीसरा है, टेस्ट। ये लेगार्ड है, ये लीडिंग है। ठीक है, तो बेसिकली अब तीसरा टेस्ट जो आएगा डॉक्टर रेड्डी में, वो ब्रेकडाउन दे सकता है। हाँ,
नहीं, ये अभी चालू हो गया है, दिस इज योर साइन ऑफ वीकनेस। इसका अभी जो जो डाउन ट्रेंड का फेस होना चाहिए उसका फर्स्ट साइन आ गया है। तो अभी क्वेश्चन ये है, सिंस ये साइकिल नहीं है और अगर आपका थियरी इससे लिंक कर पा रहे हो दोनों को, राइट, तो यू शुड इनिशिएट योर शॉट्स हियर इटसेल्फ। एसएल छोटा मिलेगा क्योंकि टारगेट्स फिर इसमें जल्दी नहीं आएंगे। अभी तक जहां तक बना है ना, जितना बना है उसके हिसाब से अगर टारगेट्स दूं, राइट, अभी तक बना है क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, हमको वो बड़ा रेड बार नहीं मिला है, राइट, बट मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं अभी तक जितना बना है उसके हिसाब से दे रहा हूँ, टारगेट्स बढ़ेगा ही। दिस इज योर 44 इंटू 3 इंटू 11 पॉइंट्स ले लेते हैं। और इसका एक हाई ये वाला और एक हाई ये वाला, ये जोन है। ठीक है, और हमारा जो लो लगा हुआ है अभी तक वो सिर्फ 3800 का लगा हुआ है, तो देयर इज मोर 700 पॉइंट्स और ये कंप्लीट नहीं है। ये नंबर बढ़ेगा और मतलब और नीचे जाएगा। तो अंकित भाई, तो 30% से नीचे का डाउन साइड हो गया ना? जितना 1400, स्टॉक चल रहा है 4000, 50%, 1400, 4000, हाँ 30% ही समझ लो, थोड़ा और बढ़ेगा ना ये नंबर, और ये जो 44 काउंट्स है ना, ये यहाँ पे करते हुए जाएगा। और तो फिर अंकित भाई देखो, इसका एक्शनेबल करें, अगर इसका एक्शनेबल लूम है तो फिर इसमें पैसा बन सकता है ना। 2 महीने का पुट ऑप्शन खरीद के बैठ जाऊं, आउट ऑफ द मनी, आई कैन मेक गुड मनी इन इट। क्या बोलते हो? हाँ, फ्यूचर ही करो ना सीधा, हम्म, फ्यूचर शॉर्ट मारो और सामने हेज करते चलो। जिस दिन गिरना चालू हुआ उस दिन निकल जाना, नेकेड फ्यूचर लेके बैठ जाना। हम्म, ठीक है अंकित भाई, ठीक है, मेक सेंस। ऑप्शन में डीके देने से अच्छा ही है ना। नहीं नहीं, फ्यूचर्स तो कर ही सकते हैं। मैं आई वाज थिंकिंग मोर अल्फा स्ट्रैटेजी हियर, अ हायर अल्फा स्ट्रैटेजी। तो हाई अल्फा में तेरा डीके मारेगा ना, हाँ, वो तो है, वो तो ऑब्वियसली है। ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। फिर तेरे को उसको वो कर सकता है तू, क्या था, बाई पुट्स एंड सेल हायर लेवल कॉल्स। हाँ, वही करूंगा, मैं वही करूंगा। तो उसको फिनेंस हो जाएगा, मतलब तेरा प्रीमियम तेरे को बच मिल जाएगा मैक्सिमम टाइप, एंड पुट को लेट इट रन। मेक सेंस, कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू भाई। यहाँ पे देख, यहाँ पे तेरे पास ये एक्स्ट्रा देख कितने सारे लेवल्स है, तो ये कोई भी लेवल के ऊपर पकड़ ले। ये पास वाला लेवल है, राइट, ये भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और ऊपर वाला भी करेगा, तो यहाँ पे भी 5000 के भी कॉल सेल करना बैठेगा तो भी तेरे को परवड़ेगा। और नीचे ठीक है, के लेवल्स पे देख सिचुएशन क्या है, वहां पे तू तेरा कैश सिक्योर पुट्स करना चालू कर टारगेट्स के पास में। ठीक है अंकित भाई। तब कोई ना कोई न्यूज तो आ ही जाएगा ना, सब बिग कंपनी रे, इट्स टू फेल। डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें बैड न्यूज इसकी लंका लग सकती है। अभी कंफर्म नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंफर्म होगा ऑन द ब्रेक ऑफ दिस 38 के बाद में कंफर्म होगा फॉर द फॉर 700 पॉइंट्स। और इसका अपना जो टारगेट आया और इसका जो स्विंग है, इफ यू मैच दैट, वो वही जोन है, तो थोड़ा सा इसको अगर हम ऐसे एडजस्ट कर ले ना फॉर दिस पर्टिकुलर गैप, वीकली चार्ट पे गैप है, दिख रहा है, वहां तक भी अगर हम पकड़ लेना इसको, तेजा चिपक, हाँ, तो हमारा जो पहला टारगेट अभी के लिए है उसके आसपास है, तो फेक आउट शेक आउट इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है अंकित भाई, तो बेसिकली पहले डाउन या साइड रन फिर कर सकते दूसरा हैं। टर्म, दूसरा एनालिसिस ये देखिए, तेरा डबल टॉप है, ये मार्क कर, ये तेरा पहला लेवल, ये टारगेट, तो क्रिटिकल लेवल से टर्न करना मेक्स मोर सेंस।
अच्छा अच्छा अंकित भाई, तो समराइज करूँ तो पहले अपन डाउन साइड खेल सकते हैं फ्यूचर शॉर्ट से इन सिंपल वेज, और हाँ जैसे 3,000 के आसपास पहुंचे तो 2,700 के आसपास का पुट बेचना चालू करो, इन इन ब्रॉडर सेंस, राइट? हाँ, समथिंग लाइक दैट। वहां पे न्यूज फ्लो क्या है वो देख, न्यूज फ्लो देखना, तेरे को आइडिया लग जाएगा ना सिचुएशन क्या आ रहा है। ठीक है। देखिए पहले भी गिरा है इतना, ऐसा नहीं है इसका ये फर्स्ट टाइम होगा। ये पहले भी 55% का ड्रॉप दे चुका है टॉप से, राइट। तो अभी क्यों, अभी अभी हमको कितना चाहिए, अभी तो हम 40 तक की बात कर रहे हैं। प्लेबल, डेफिनेटली प्लेबल, कर प्लान कर, मेरे को भी बताना जब करेगा तो। ठीक है अंकित भाई, थैंक यू। ये मेरे रडार में बहुत पहले से है, क्योंकि टेवा उधर मैं ट्रैक करता हूँ ना, तो मेरे रडार हाँ, में डॉक्टर यदि बहुत पहले से है, और आपका मैच हुआ इसलिए मैंने बोला एक बार बात करता हूँ। नो इश्यूज, नो इश्यूज। चलो आज के अपन अपना लास्ट स्टॉक ले लेते हैं, दीदी आंख दिखा के गई है, थोड़ा डरना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो देखो ये एक डेली का ट्रेंड लाइन या चैनल लाइक स्ट्रक्चर, बोलो जो बोलना है वो बोलो, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ ना, तो इसने ये रेजिस्टेंस को कितना प्यार से कंसोलिडेट करके निकाला है, तो इट्स ऑन द रन। अभी मूव एक्सटेंड हो गया है तो इट नीड्स टू कूल ऑफ, एक दो हफ्ता रुकेगा। इसने ऑलरेडी अपना पहले का जो ऑल टाइम हाई है वो ब्रीच कर दिया है, ऊपर क्लोज कर दिया है। ये स्टॉक को खरीदते जाना है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखोगे तो इसका टेक्निकली आपका टारगेट 4050 का है। इफ यू कंसिडर दिस, ये वीकली टाइम फ्रेम में, इफ यू कंसिडर दिस एज रीअक्यूमुलेशन साइकिल, बड़ा वाला है, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एंटर हुए और यहाँ से वी आर लिविंग द साइकिल, कितने बार हो गए, 52, 52 इंटू 3 इंटू 26, 4000 पॉइंट है, दो से पकड़ते चलो। पहला समवेयर अराउंड 6300 एंड 6200 को, 6200 6300 के आपके टारगेट्स आने चाहिए। दैट शुड मैच विथ, ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, मैंने कुछ गलत किया है क्या। यहाँ से वी एंटर्ड एंड यहाँ से वी लेफ्ट, रुकते हो भाई, इतना बड़ा टारगेट, 52 इंटू 3 इंटू 26, 4000। तो 4000 प्लस, हाँ रे उतना ही आ रहा है, 6300 6200। अंकित भाई मजाक कर रहे हो क्या यार? छह हाँ हजार ना यार, मैं ऐसे तो वेरीफाई किया, आ रहा है भाई, सच में आ रहा है, ये वीकली का है। यार अंकित भाई डेढ़ ऐसा मत बोलो यार, ये अलग ही डेढ़ साल चीज का है। अक्यूमुलेशन है बॉस, मेरा स्ट्रक्चरल टारगेट भी नहीं जा रहा है ना उतना दूर। इसलिए तो मैं वीजी वेरीफाई किया, ये इस पर नजर रखना पड़ेगा। बाइंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स, फेस ए, ये आपका हो गया यहाँ पे फेस सी। ये देखिए यहाँ पे जो सेकेंडरी टेस्ट की बात कर रहा था ना, ये देखिए पहला, ये दूसरा, राइट। फिर ये फेस सी, ये फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ, और फिर निकन ये एलपीएस, दिस इज योर ब्रेकआउट, एक बैकिंग अप एक्शन आएगा और फिर ये अपना जर्नी चालू करेगा। अगर ये 1.5 साल में किया है तो 1.5 साल मतलब कितना महीना, 18 महीने, 18 इंटू 1.5 कर कितना आएगा, 24 महीने आएंगे, 2 साल में पहुंचेगा। अंकित भाई एक सेकेंड, 2 साल में आप जो बोल रहे हो ना, देखो मैं आपके टेक्निकल पे डाउट नहीं कर रहा, पर फंडामेंटली कंपनी का ईपीएस FY24 पे भी 126 है, रॉयल इनफील्ड का 126 पे अगर मैं 30% भी उसको मल्टीपल दे दूं, ठीक है, हम्म, 30% इंटू 126 कितना हुआ? ठीक है, आता हूं मैं एक सेकंड, 126 इंटू 30% तो आ गया 3,800, ठीक है।
उसका वॉल्वो कमर्शियल का बिजनेस जो है, उसका अगर मैं 1000 रुपए भी दे दूं ना भाई, तो भी ये नहीं बैठता यार। मतलब पांच ये कुछ हजार से ना, ऊपर जाता ही नहीं। मतलब ये कुछ नया करने वाला है। हाँ, और किसी को कुछ इन्फो है इसलिए नया कुछ होने वाला है, प्रोडक्ट लॉन्च आई गेस, तभी हो पाएगा, वरना मुश्किल है भाई। इसमें मैं श्योर हूँ कुछ ना कुछ होने वाला है। अगर मैं एडजस्ट भी करूँ ना, मतलब इसको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी दूं, एरर्स भी डालू ना, तो भी मैं 5,000 नहीं क्रॉस कर पाऊंगा मेरे सेकंड टारगेट के अच्छा, वो पहला वाला चार्ट एक बार फिर से स्क्रीन में डालो, 6000 वाला जो आपने किया था। कैलकुलेशन होगा तो बताता हूँ बाबा। हम्म, क्या देखना है देखो। भाई मेरे को तो समझ नहीं रहा यार 6000 का लॉजिक कुछ ढंग से। चल, मेरा एमी ब्रोकर का चार्ट गलत बना रहा होगा, अपन डिफाइन एज वालों का यूज करके देखते हैं। अच्छा नहीं, ट्रेड पॉइंट। हम्म, ठीक है, यहाँ से हम अंदर घुसे और यहाँ से वी आर लीविंग। अभी इसके हॉरिजॉन्टल काउंट्स, हॉरिजॉन्टल काउंट्स यहाँ से यहाँ तक। ये डाउन साइड नहीं, अप साइड चाहिए। ये इनका यही लफड़ा होता है, इनको एक बार पहले से काउंट करना पड़ेगा। अच्छा क्या अंकित आप, भाई, एक तरीका है इसको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। जैन 2016 से मिड अगस्त 2017 तक स्टॉक डबल हुआ था, ठीक है। उससे पहले भी ऐसा कोई पैटर्न बन रहा था क्या? एक मिनट रुकिए, 5,800 बता रहे हैं। कुछ गलती किया है क्या? फ्रॉम वेयर वी ब्रोक, अरे ब्रेक इधर नहीं किया हमने, ब्रेक इधर हुआ है, फिर से बनाना पड़ेगा। देख वही आ रहा है यार, मेरा गलत नहीं है। अच्छा ठीक है अंकित भाई, चलो ठीक है, ये सही है। एक बार इसको बैक टेस्ट करने के लिए ना, जैन 2016 से सितंबर 2017 तक स्टॉक डबल हुआ था, वैसा कुछ पैटर्न उस समय भी था क्या, देखो। इसके पहले का लगेगा ना डेटा। हाँ, जैन 2016 से अगस्त 17 तक डबल हो गया था स्टॉक इस बीच में, तो उससे पहले कुछ ऐसी पैटर्न बन रहा था क्या? हाँ, यहाँ पे साइकिल नहीं है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल है, स्क्वीज था। तो इसके लास्ट ब्रेकआउट कहाँ था? यहाँ से काउंट करना पड़ेगा भाई, 18 रुपए से पॉसिबल नहीं है ये। इसका यही टारगेट था, स्ट्रक्चरल टारगेट था, विच केम यहाँ तक। ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट। दूसरे टारगेट पे इट फेस्ड रेजिस्टेंस, वहीं से पलट गया। पलटने के बाद अभी वही निकल रहे हैं। आप समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो ये कंपनी जो पिछले 8 साल से एक प्राइस रेंज से ऊपर गई नहीं है, आप बोल रहे हो वहां से वो डबल होने वाली है फाइनली। हम्म,
मैं यही बोल रहा हूँ, मैं खुद शॉक्ड हूँ। यार ये स्टॉक ने पैसा बना के दिया है पहले बहुत, इसीलिए मैं शॉक था। आप डबल होगा बोल रहे हो तो। न्यूज कुछ देख रहेगा, R&D पे देख, इनका कुछ कैपेक्स किया है क्या 1-2 साल पहले? ये देखो अंकित भाई, ये लोग इंटरनेशनल एक्सपेंशन बहुत रैपिडली कर रहे हैं, ये मेरे को पता है। और इनकी नई प्रोडक्ट आई है जिसका नाम है हंटर 350। हम्म। इंटरनेशनल एक्सपेंशन अच्छा कर रहे हैं। अगर कुछ हो रहा है इस कंपनी में तो ये कंपनी अच्छी है। अगर सही में आपको टेक्निकल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है आउट ऑफ 100? आउट ऑफ 100, 110। तो फिर एक जितना तो प्रॉफिट बनता है इस कंपनी में मैं डालते जाऊंगा भाई, ये तो एक मेरा तो बहुत पसंद का एक स्टॉक तो है। एक तो मेरा वाइकॉफ का जब भी मेरे को लेवल मिलता है ना, मैं हमेशा ये ब्रेकआउट, मैंने बताया ना, अगर बना है तो ये ब्रेकआउट नहीं तोड़ेगा। मेरे लिए ये बेस है 3,000। चल उसका और बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, मैंने लिया 29,000, 2900। मैं 2900 के हिसाब से डालता जाऊं, जिस दिन 2900 कटा उस दिन लॉस बुक। ऑब्वियसली अभी ऐसे भागते हुए नहीं पर खरीदूंगा, पुल बैक आएगा, E20 के पास आएगा, EMA20 के पास आएगा, मीन रिवर्ट करेगा, मीन के पास आएगा, तब खरीदूंगा आराम से फुर्सत से। अच्छा ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन अंकित भाई, देखो अगर मेरी थीसिस में मानूं कि बाजार एवर्जन में जाने वाला है, ठीक है जो भी, तो इस कंपनी पे पुट ऑप्शन बेचना इज द बेस्ट सोल्यूशन एज पर यू, राइट? तो किस लेवल पे पुट बेचना चाहिए? ब्रेकडाउन के नीचे, जो है 2900 के नीचे। ठीक है, तो 2700 का पुट बेचना, बेच सकता हूं मैं इसमें कभी भी? हाँ, एनी टाइम। 2700 का बेचूं कि भाई 2300 का बेचूं? देख अभी ये भागा हुआ है, तेरे को डिस्पैरिटी इंडेक्स आइडिया है ना? बताओ बताओ इंडिकेटर, बताओ। CMO डिस्पैरिटी, इतने सारे हैं यार। ठीक है, ये लगा के देखते हैं। हम्म, ठीक है, ये वाला, दिस इज योर डिस्पैरिटी। बेसिकली ये क्या मेजर कर रहा है कि EMA20 से हम डेली टाइम फ्रेम पे कितना दूर है, राइट? तो यहाँ से तेरे को मिल जाता है कि ये अपने EMA से कितना रेंज में चल रहा है, और EMA20 कहीं बीच में बैठा रहेगा रेंज के। दैट्स वेयर योर जीरो विल कम, राइट? समझा क्या है ये चीज? अंकित भाई समझ गया, मैं समझ गया, आप समझ गया, बताओ 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 व्हाट आई क्या एम करना है। ट्राइंग टू से इज, जब भी ये तेरे को डिस्पैरिटी के पास में मिलता है, बाय जीरो, वहां से बाइंग। देखो ये जो जोन है नीचे वाला, दिस इज योर बाइंग जोन। यहाँ पे मिला, खरीदते चलो वो स्टॉक ऑन डेली। हाँ, ऑन डेली। अच्छा अंकित भाई, इसका ठीक है, मैं समझ गया, आपका लॉजिक भी मैं समझ गया, मेरे को फंडामेंटल लॉजिक भी मिल गया है। आप कभी फ्री होगे तो हंटर 350 सर्च करना, कैसी दिखती है बाइक, और बताना। आपको पता चल जाएगा आपका क्यों बोल रहा है ये डबल होने वाला है। ये अभी लॉन्च हुआ वही ना? हाँ जो अभी लॉन्च हुआ है, यस। अरे खत, मेरे पागल हो गए मेरे दोस्त लोग, अपना सब गाड़ियां बेच रहे वो लोग, सब लोग गाड़ियां बेच रहे, सबको खरीदना है। एक काम करो ना अंकित भाई, आप कहाँ पे हो? गुजरात में, महाराष्ट्र में हो, कहाँ हो? महाराष्ट्र में, किधर हो? पूना। पुणे में? पुणे में हो? हम्म। हाँ पुणे में एक डीलर को मैं जानता हूँ, या आप भी देख लो, कोई एक रॉयल इनफील्ड का डीलर मेरे पास नाम होगा, बहुत बड़ा डीलर है। एक बार उससे जाके बात करो, उसकी सेल कितनी हो रही है हंटर की, और डिमांड कितना है। एक बार चेक कर लो भाई, ये पैसा डबल बना देगा ना, पूरा प्रॉफिट जो ट्रेडिंग आधे पे बनता घंटे है उठा के आधे डाल घंटे देंगे। आधे घंटे में फोन करके बताता हूँ या मैसेज कर देता हूँ तेरे को, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, मैं जिस सोसाइटी में हूँ ना, वो सोसाइटी का फ्रंट साइड पे उसका शोरूम है, और वो जिसका शोरूम है ना वो हमारे बिल्डिंग में ही रहता है। हाँ तो अंकित भाई दो चीज पूछना, आपका एवरेज मंथली सेल्स कितना था पिछले इस साल तक बिफोर हंटर,
और अभी क्या लग रहा है हंटर आने के बाद कितना एवरेज मंथली सेल्स होगा, दैट्स इट। वो और मेरे को तो डिमांड मंडे कितनी है। तक टाइम दे, वो उसको मैं ऑफिस पे जाके पूछता हाँ, हूँ, तो यहाँ पे टांग और मारेगा वो। लास्ट लास्ट चीज पूछना, वेट लिस्ट कितनी है, वेट लिस्ट हंटर के लिए कितनी है। अगर बड़ी वेट लिस्ट है तो आप समझ जाओ, आप जो बोल रहे हो डबल होने वाला, ये स्टॉक हो जाएगा फिर डबल। ठीक है, बना लो, बना हाँ, आओ आओ आओ, बना, डन डन। तो एक बजाने के लिए मिला, एक खरीदने के लिए मिला, डॉक्टर रेड्डी लॉन्ग टर्म के लिए। ये बहुत अच्छी चीज ढूंढी अंकित भाई, मेरी नजर थी इस पे, आपने गुड किया, थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। अरे थैंक्स क्या, मजा करेंगे साथ में। चलो अभी आयशर तक आ गया, आयशर के आगे का विल डू कितने हुए, आधे भी नहीं हुए यार, 20-25 ही हुए। क्या टेंशन अंकित भाई, बाद में कर लेंगे ना, इतना अच्छा स्टॉक मिल गया, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, दो अच्छे स्टॉक मिल गए। चार्ट्स तैयार करने, मेरे आधे से ज्यादा चार्ट्स में वो डेटा करप्ट हो गया, तो सब ड्राइंग्स चले गए। कल करेंगे ना, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, अभी जाते हैं थोड़ा खाना वाना खाते हैं, एंड विल कंटिन्यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, जब भी है। दोनों सारे सेशंस आई एम रिकॉर्डिंग, तो कभी चाहिए किसी को तो जस्ट मैसेज मी, फाइल सेंड यू द लिंक। हफ्ता भर रहेगा जूम, उससे जूम वाला उससे ज्यादा रखता नहीं है। मेरे हिसाब से अंकित भाई थैंक यू सो मच, पर आज जिसने आज का सेशन मिस किया है उसने दो बड़े स्टॉक छोड़ दिए शायद तक। थैंक यू सो मच। तो रुकना, मैं तेरे को चलाना लोगों की, अरे मैं जलाने में भरोसा करता ही नहीं हूं अंकित भाई, मैं तो चुप नहीं रहता हूँ, मेरे लिए आपको भी चला। पता है। अपने क्या? कैसा होता है, पब्लिक के लिए रखते हैं, ये अकेले बैठ के भी कर सकते हैं, अकेले बैठ के करते तो कब तक अपना कितना स्टॉक्स हो जाता ना मेरा। अपन सोचते हैं कि लोग कुछ सीखे, अभी 4-5 लोग आते हैं उनके लिए बंद करा तो भी ठीक नहीं है। मैं तेरे को नहीं, क्या अपना जो ग्रुप है ना जिसको अपन बंद करने वाले हैं, उसमें तेरे को एडमिन प्रमोट कर रहा हूँ। नहीं, मेरे को एडमिन किसी ग्रुप में नहीं बनाना, सॉरी, एडमिन नहीं अरे बनाना किसी ग्रुप में। सुन तो, बात तो सुन, हाँ बोलो बोलो। तू उसमें मैसेज डाल, फिर तेरे को यार एडमिन एडमिन से नहीं निकाल बनाओ देता मेरे हूँ। को ग्रुप में, एडमिन नहीं बनाओ ग्रुप में भाई, कोई नॉर्मल ग्रुप को 2 मिनट के लिए एक्टिव कर दो, मैं मैसेज डाल के बंद कर देना, एडमिन मत बनाना, मेरे मैं प्रॉब्लम फंस जाऊंगा, समझो। ओके फिर रुक, बना दिया है, निकाल देता हूँ, जाने दे, छोड़, सब लोग अपने अपने इसका कमाएंगे, छोड़ जाने दे। चलो आज इधर ही रुकते हैं, करेंगे कल और ढूंढेंगे कुछ और। ठीक है अंकित भाई, बस चेक करके बताना क्या है वेटिंग पीरियड और एवरेज मंथली सेल एक्सपेक्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस, निकाल दिया तेरे को, ठीक है, चलो थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो, बाय बाय एवरीवन, हैव अ वंडरफुल नाइट। कल देखते हैं वीकली सेशन के बाद में, विल कंटिन्यू।